तो आज भाई आत्मा वगैरह पे बात करते हैं, ठीक है? ऐसी ना मैं काफ़ी स्टोरीज़ पढ़ रहा हूँ, कुछ पास्ट लाइफ़ दिखाने वाले लोगों की, कि आत्मा की ना कुछ जर्नी होती है, कि आत्मा भी ना अर्थ पे आके कुछ सीखती है। तो अर्पित भाई वो पहला एक रील प्ले करो, उससे लोगों को क्लियर भी हो जाएगा और उस पे आज एक टिप्पणी करते हैं कि क्या है मामला। Hmm. Before you came to Earth, you signed a contract, and that contract stated who your parents would be, the location that you would be born, the friends you would have in your life, and the traumas you would experience. And in order to come here, you signed that contract. And so, something to accept is that absolutely nothing in your life has been random, and you have chose everything. So, the parents that gave you trauma, you chose that. Maybe growing up in poverty, you chose that. The friends that were mean to you, you chose that. The traumas that have plagued your life, you chose that. And the question is why? Well, you are a soul that is living in a human body. You are not a human that has a soul. You are a soul in a human body. And the main objective of your soul is to evolve. And Earth is soul school. It is a place that we come to experience trauma, pain, and suffering so we can evolve. And so you may have chose parents that were emotionally unavailable because they were there to teach you how to love yourself. You may have chose an environment that was unsafe to grow up in so that you could find safety within yourself. And you may have chose friends that were mean to you so that you could have self-confidence. And by going through these processes, what it ultimately allows your soul to do is to evolve and ascend. The whole point of your soul is to learn, grow, and ascend. And so it is your job to take responsibility for everything in your life and heal from it so that your soul can go on its proper path. If you choose to continue to suffer and feel sorry for yourself, you are only getting in your own soul's way. Find the power that lies when you accept everything in your life and you choose to heal from it. ठीक है। तो बेसिकली पता है एक ना डोलोरिस करके है यूएस में, वो लोगों की ये पास्ट लाइफ देखती है। तो उसने Mhm. एक सोल से बात करी। उसने सोल से पूछा कि तू अर्थ पे क्यों आई है, तेरा पर्पस क्या है? तो सोल ने ये Mm. आंसर किया कि अर्थ हमारे लिए एक स्कूल है और अर्थ जैसे ही बहुत प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, लेकिन अर्थ को काफी डिफिकल्ट स्कूल माना जाता है। तो Mm. सोल अर्थ पे आती है बाय चॉइस, बाय विल, क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे हम स्कूल जाते हैं, डिफिकल्टीज फेस करते हैं, एग्जाम्स प्रिपेयर करते हैं ताकि हम Mm. इवॉल्व कर पाए, वैसे ही सोल अर्थ पे आती है, हार्डशिप्स को फेस करती है एवोल्यूशन के लिए, अपने इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन के लिए, लेट्स से। तो ये पूरी थ्योरी समझा रहा है ये। तो Okay. क्या ओपिनियन है इस पे? मेरा तो कहना यही है कि पहली बात तो जिसने भी ये थ्योरी दी है, उससे पूछना चाहिए कि भई तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा ही है? उस पर्सन ने वही बोला कि मैंने सोल से बात की है। सोल से अगर बात करी है, तो जो सोल से बात करने का जो मेथड है, वो जो हिप्नोसिस के ज़रिए ना, एक एक यही इसी तरह का तरीका होगा कोई? हाँ, हिप्नोसिस ही होता है, हाँ। तो वो तरीका रिलायबल नहीं है। हिप्नोसिस में क्या होता है कि आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, उसको स्लीप में भेज दिया जाता है ना? उसकी भी कई लेयर्स होती हैं, मतलब कई स्टेजेस होती हैं हिप्नोसिस की। तो उसमें अगर आप किसी बहुत गहरी स्टेज में अगर आपको पहुँचा दिया गया है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सजेशंस काम करते हैं। वहाँ पर मतलब सोचो कि जैसे सपने में होता है ना, सपना देखते हैं, सपना सभी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो लॉजिकल ब्रेन होता है ना, वो वर्क नहीं कर रहा होता है। इसीलिए सपने में हम बहुत एब्सर्ड चीज़ें कर रहे होते हैं और वो हमें एब्सर्ड नहीं लगती, क्योंकि वहाँ हम्म। पर लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है। हम सपने में उड़ सकते हैं, सपने में कहीं से कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी अजीबो-गरीब हो रहा है और हमें बड़ा रियल लगता है, क्योंकि जो लॉजिकल ब्रेन है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही होता है हिप्नोसिस के दौरान, जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है वो वर्क नहीं करता है। अब क्या होता है कि फिर वो जो चीज़ें हैं वो हम कैसे देख रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, वो क्या होता है कि वो सजेशन पर डिपेंड करता है। जो हिप्नोटिज़्म कर रहा है, जो मतलब इंस्ट्रक्टर है, वो सजेशंस देता है आपको। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, उसमें कई लोग जाते हैं कि भई पुराना पास्ट लाइफ याद आ जाएगी।
तो वो क्या करते हैं, उनको ऐसी स्लीप की स्टेज में लेके जाते हैं और वहाँ के बाद वो इंस्ट्रक्शन देखना शुरू करता है कि जरा कि देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, कहाँ पर हो तुम, अपने आस-पास देखो। अब वो कुछ ना कुछ, जैसे सपने में है ना, जब आप कहोगे कि भाई देखो, तो वो सपने में कुछ ना कुछ तो वो गैदर करेगा वो, बताएगा कि भाई आस-पास मुझे पेड़ दिख रहे हैं, अच्छा ठीक है आगे जाओ, आगे बताओ क्या दिख रहा है। ऐसे कर के वो लीड देता रहता है उसको और वो उसको पकड़ के आगे बढ़ता रहता है। और उसके बाद वो मतलब बताएगा, अच्छा तुम कौन से जन्म में हो, तुम कहाँ पर हो, वो कुछ ना कुछ स्टोरी मेकअप उसका ब्रेन करता रहेगा, जैसे सपने में हम स्टोरी बनाते रहते हैं, ऐसे स्टोरी बनाता रहेगा, बताता रहेगा, मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये हूँ, मैं राजा हूँ यहाँ का और मैं अभी ये है। वो पूरी जो है स्टोरी बनती रहती है, उसका रियलिटी से कुछ लेना-देना नहीं होता। या पता है ये अर्पित है। भाई, ये ना मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। सो फॉर एग्जांपल मैं अराउंड होऊंगा क्लास 6th में या 7th में होऊंगा। तो मुझे ना एक सुबह उठने के बाद एक वो था, एक कुछ साइकोलॉजिकली बोल लो या फिर कुछ फोबिया था कि मैं जल्दी उठता था और एग्जाम एग्जाम देने जाता था ना, तो सुबह उठते ही मैं ना उल्टियां करता था। तो डर बैठा हुआ था, मे बी यू कैन कॉल इट एग्जाम फोबिया। तो हम लोग के घर के पास में एक लाइसेंस होल्डर हिप्नोटिस्ट, वो एक अंकल थे, ठीक है। तो मैं उनके पास गया, ठीक है। तो उन्होंने 5 सिटिंग करवाई, ठीक है। 5 सिटिंग में वो यूजुअल की मतलब मेरी आंखों में देखो, और लिटरली ना बाय द वे कि ये मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ कि जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आई एम सेइंग, उन्होंने जैसे ही बोला कि अच्छा ठीक है अब तुम सो चुके हो, तो मैं सो गया। फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है, अब जस्ट प्रूफ करने के लिए पेरेंट्स को कि ये प्रॉपर लाइक हिप्नोटाइज्ड है, मैं आंख बंद करके हूँ, थोड़ा बहुत रूम का मेरे को अंदाजा था, तो बोले कि ठीक है अब चल करके दिखाओ। लिटरली आंख बंद करके चल रहा हूं मैं, हाथ को मैंने बोल दिया कि ठीक है अब अपना आंख खोल लो। मैं बैठा हुआ हूँ अंडर हिप्नोटिसिस, ठीक है। वो बोले कि अपना राइट हैंड उठाओ, ठीक है, उठा लिए, और बोले कि जैसी चुटकी बजाऊंगा ना तुम्हारा सारा हिप्नोटाइज जो भी था वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हाथ तुम्हारा नीचे नहीं आएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 5 मिनट तक मेरा हाथ ऐसे था और मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो नीचे आ जाए। और वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं आपके दिमाग में कि मैं 2 बार चुटकी बजाऊंगा तो तुम वापस उस स्टेट पे चले जाओगे। और 6th 7th का बच्चा हूं यार, मतलब कि क्या ही होगा, ठीक है। और ये करने के बाद जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया, सिर्फ इतना बोला कि बस अब तुम अपने दिमाग से डर निकाल दो कि तुम्हें सुबह सुबह जल्दी उठोगे तो वोमिटिंग होगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सारी दवाइयां ट्राई कर ली थी, इसके बाद वो वर्क किया। तो ये लिटरली बेसागर, ये तेरे को इतने डीप लेवल पे लेकर के जाता है ना, और वो कुछ भी बोलेंगे मैं एग्री कर जाऊंगा उस टाइम पे। तो ये तो मेरे मैं को एक लगता है यार ट्रू होगा। एक सेकंड, क्या हो रहा है? मैं एक रिलीजियस पर्सन के पर्सपेक्टिव से आर्गुमेंट देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव तो आए। तो एक रिलीजियस पर्सन ये बोलेगा इसमें कि कुछ ना फर्जी होते हैं, फर्जी बाबा या फर्जी ऐसे गुरुज होते हैं या टीचर्स होते हैं जिनको एक्चुअल में कोई नॉलेज नहीं होती है, लेकिन एट द सेम हैंड ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो ऑब्टेन कर चुके हैं ये पावर टू डू दिस, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट लोग देते हैं, और अगर ऐसे पर्सन एग्जिस्ट करते हैं तो फिर जो वो हेलुसिनेट आपको करा भी रहे हैं माइंड में, वी डोंट नो फॉर श्योर कि वो हेलुसिनेशन ही है या फिर एक्चुअल में हमारी कॉन्शियसनेस किसी और डायमेंशन में पहुंच गई थी। इस पे एक आर्गुमेंट ये भी आता है, जैसे ना काफी डॉक्टर्स वगैरह इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि जो साइकेडेलिक्स होते हैं जैसे डीएमटी वगैरह, वो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सो अ नॉर्मल सेम पर्सन, लाइक मैं ऐसे ही बोलूंगा कि ये तेरा हेलुसिनेशन ही है, लेकिन इवन साइंस कैन नॉट प्रूव फॉर श्योर जब तक हम कॉन्शियसनेस के उन टेंजेंट्स को एक्सप्लोर नहीं कर लेते हैं जिसको हमें करना चाहिए या करना पड़ेगा, तब तक हम श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते कि ये हेलुसिनेशन ही है, राइट? अभी वी आर नॉट कंफर्म्ड, इट्स नॉट प्रूवन येट, स्टडीज चल रही हैं, रिसर्च चल रही है, बट अंटिल वी प्रूव इट कि ये हेलुसिनेशन ही है 100%, कि क्या ये हेलुसिनेशन ही है 100%। देखो, इसमें ये है कि अगर किसी चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है और वो एक्सप्लेनेशन ऐसा है जिससे कि हम उसको रैशनली एक्सप्लेन कर पाते हैं, विद लॉजिक एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है ना? तो उसके बाद फिर हमें चमत्कार में जाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब फिर हमें ऐसी चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती जो कि अननोन है। मतलब जब हमारे पास नोन एक्सप्लेनेशन है उसका, तो फिर हम अननोन की तरफ क्यों जाएँ?
अगर मतलब कोई कह रहा है कि उसने पास्ट लाइफ पता कर ली और मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई जो तुम्हें जैसे तुम पास्ट लाइफ बता रहे हो, वो जो हिप्नोथेरेपिस्ट था उसके सजेशंस थे, उसके सजेशन से वो आप घूमते रहे सपनों हुँ। में और वो बताते रहे उसको इन्फॉर्मेशन। अब उसको रियलिटी कैसे माना जाए? उसको रियलिटी मानने के लिए कुछ ऐसा ठोस आप प्रस्तुत करो ना ताकि हम कन्फर्म हो जाएँ कि हाँ यार अच्छा ये एक बात हाँ, एक और स्टोरी है कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस की, ठीक है? एक ब्लाइंड पर्सन था, लाइक हुँ, बर्थ से ही ब्लाइंड है, हुँ, ठीक है? और उसका एक एक्सपीरियंस होता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस हुँ, और 5-10 मिनट के लिए उसका ये एक्सपीरियंस होता है एंड ही सेड मुझे कलर्स दिख रहे थे। मैंने वो हुँ, कलर्स अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखे। वो बचपन से ही ब्लाइंड है, पैदा होते ही ब्लाइंड है। तो हुँ। हाउ ही उससे अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही लेट्स से हेलुसिनेशन में ही कलर्स कैसे देखे? हाउ कैन इट बी ट्रू? नहीं, अब उसको कैसे माना जाएगा? वो कहे कि कलर देखे मैंने, वो बोल रहा है। अब उसको टेस्ट कैसे करेंगे कि उसने वाक़ई में कलर हाँ, देखे? एक तो वही है ना, किसी के क्लेम को टेस्ट कर नहीं सकते। कोई कहानी कुछ भी बनाता रहेगा। या बट इस कि पे ना प्रेम इस पे ऐसे एक एंगल आता है जैसे अर्पित भाई की अब फॉर एग्जांपल हम लोगों को 3 डायमेंशन के बारे में पता था, टाइम एज अ 4th डायमेंशन बाद में ऐड कर दिया था, लेट्स से आइंस्टाइन वो स्पेस टाइम वाला उसने बोल करके कि हुँ, 3 डायमेंशन ये कि एग्जैक्टली कहाँ पे कोई चीज है, पर्टिकुलर चीज, और टाइम हुँ, आता है कि कब है वो उस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये ऐड हुँ, हुआ। लेकिन अब जैसे स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है कि देयर कुड बी 10, 11, 14 डायमेंशंस पॉसिबल एज वेल, जो कि शायद अभी हमारे सामने ही है, वो इतनी छोटी है कि हम उसको देख नहीं सकते, प्रूवन नहीं है, थ्योरी है, राइट। हुँ, व्हाट इफ कि अगर हम लोग ये वाली जो हेल्यूसिनेशन वाली चीजें ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं 5th डायमेंशन में जाता हूँ, आई नो हुँ, प्रूफ तो नहीं कर सकते, बट साइंस भी हुँ, बोल रहा है कि 4D के ऊपर भी डायमेंशंस हैं। तो और ब्रेन को हम लोग करेंटली शायद मे बी 10% ही यूज कर पाते हैं, ऐसा कुछ होगा। अगर कोई हुँ, बंदा 80-90% यूज करने लगे, जैसे एक लूसी करके एक मूवी थी, तो हुँ। अगर उस लेवल पे कभी पहुंच जाए, तो एक पॉसिबिलिटी को तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते ना अपन। नहीं, नहीं, उसका ना कोई आपको थ्योरी तो देनी पड़ेगी ना कि भई उस चीज़ का एक्सेस आपको कैसे मिलेगा? हम्म। जब आप ये कह रहे हो कि मतलब ब्रेन की सर्टेन कंडीशन कुछ ऐसी होंगी कि तो हम उसका उस डायमेंशन का एक्सेस हमें मिल जाएगा। तो हम्म। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें क्या हम्म। ऐसा कुछ फंक्शन हो सकता है जिससे कि वहाँ का एक्सेस मिल सकता है। कि हम्म। अगर अभी जो हमारे सेंसेस हैं, ठीक है ना? उन हाँ जी। सेंसेस के थ्रू अपने ब्रेन के थ्रू तो हम समझो कि जो वर्ल्ड है भी हमारे सामने अभी, ये जो 3D वर्ल्ड है, हम इसका भी हमें पूरा एक्सेस नहीं है। इसमें भी हुँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन से पकड़ में नहीं आती। हुँ, जब इसी वर्ल्ड का एक्सेस नहीं है और कोई कह रहा है नहीं आपको 4th, 5th 6th डायमेंशन का एक्सेस मिल हम्म। जाएगा, तो ये बात बहुत मतलब एक्ज़ैजरेटेड क्लेम है। और दूसरा जहाँ तक स्ट्रिंग थ्योरी वाली बात हम्म। है, स्ट्रिंग थ्योरी के जो बाकी जो डायमेंशंस हैं, वो इतनी छोटी हैं कि वहाँ पर ट्रू। मतलब कोई ऐसा कुछ रहेगा जो कि मतलब सोल जैसा या मेबी कुछ अदर टाइप का, तो वो बड़ा मुश्किल है। तो ये जैसे ही जो लोग बोलते हैं ना कि हायर डायमेंशन, मतलब ये सारी चीजें वहीं से निकल करके आती है कहीं कि कोई हायर डायमेंशन बीइंग तो होगा विच इज आउटसाइड ऑफ आवर 4 डायमेंशनल वर्ल्ड। फिर तभी फिर एंड वो इट सारे कुड ये बी क्वेश्चंस फिर पॉसिबल। चालू होते हैं। नहीं नहीं, तभी ये चीजें कहाँ से चालू होती है पता है सागर, कि अच्छा ठीक है हायर डायमेंशन में लेट्स से कोई रह सकता है, तो क्या हुँ, वो हमारे 4D में इंटरेक्ट करता है, क्या उसके पास ये पावर है वो करने की, या क्या वो ऑल गुड है, ऑल पावरफुल है, ये सारे फिर क्वेश्चन, क्योंकि हायर डायमेंशन इज इक्वल टू गॉड आ जाता है फिर सीधा वो वाला एंगल। और गॉड के फिर हमें बेस्ड ऑन 4D में जो भी अब हम लोगों ने ख्याली पुलाव पकाए हैं, वो सब आपको उस पे इम्प्लाई करना पड़ेगा इन वन शेप और द फॉर्म। तो क्या कोई हायर डायमेंशन में रह भी सकता है? बहुत ही मतलब मैं तो दिमाग वो हो जाता है कि क्या बोले इस पे, हो सकता है कि भाई। मतलब रह अभी सकता हमारे है पास क्या? कोई और एविडेंस नहीं है ना। अगर हमें कोई ऐसी मतलब अगर कोई ऐसा होता कि मतलब 5th 6th डायमेंशन में कोई है जो कि रह रहा है, मे बी गॉड या मे बी एलियन या कुछ और अदर फॉर्म, ठीक है ना? और अगर वो इस वर्ल्ड को समहाउ इन्फ्लुएंस कर सकता है या कुछ इसमें इंटरफेयर कर सकता है, तो हमें रेगुलर लेवल पर कुछ ना कुछ ऐसी एनोमलीज दिखनी चाहिए थी कि भाई ये क्या हो गया एकदम से, अचानक से क्या हो गया ये, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा हम्म। कि क्या हो गया। तो वो ऐसी चीज़ें नहीं दिखती हैं। हमारा जो मतलब साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है इस यूनिवर्स की बड़ी कंसिस्टेंट है। उसमें कहीं कोई ऐसे हम्म। ही चीज़ें, घटनाएँ मतलब ऐसी बहुत दिखती नहीं है कि जो कि हमें ये सोचने पर मजबूर करें कि यार ये शायद इसका कनेक्शन कुछ
अदर डायमेंशन से हो सकता है। अच्छा, जैसे मैं एंड एक एग्जांपल अपेरेंटली देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, हम उनको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, है ना, फोर्सी कर ही नहीं सकते। आज से हजारों साल पहले किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट भी करती हैं, राइट? तब उनके पास टूल्स नहीं थे टू यूज दैट, लेट्स से दैट, है ना। अब हमारे एग्जिस्ट तो तब पास भी करती टूल्स थी, है, बट उनको टूल नहीं थे उनके पास। टूल नहीं थे ना मेजर करने के, ना उसको लाइक प्रैक्टिकली अप्लाई करने के इन मेनी थिंग्स दैट वी हैव बिल्ट राइट नाउ, है ना। तो उस टाइम पे भी लोग ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है, ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा है, या फिर कुछ इंटरफेयर ही नहीं कर रहा है अपनी रेगुलर लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में, तो इट डजंट एग्जिस्ट। बट वी बिल्ट सम टूल्स, एंड उसके अराउंड फिर हमने कितने टूल्स डेवलप किए, कितनी टेक्नोलॉजीज बिल्ड करी, राइट? तो अभी भी ऐसी बहुत चीजें एग्जिस्ट करती होंगी अपने फिजिकल वर्ल्ड में जो अभी तक हम टूल्स डेवलप नहीं कर पाए हैं टू ऑब्जर्व, टू सी, या फिर टू मेक एप्लीकेशंस आउट ऑफ इट। पर इन फ्यूचर हम करते रहेंगे, है ना। तो अभी जो हम फाइव सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, या फिर डिटेक्ट कर रहे हैं विद सम साइंटिफिक टूल्स वी हैव मेड, हम ये शायद ये कहना ठीक होगा कि विद द करंट एविडेंस वी हैव, हम किसी हायर डिमेंशन बीइंग को या किसी और पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड करते हैं, लेकिन फ्यूचर में इट कुड बी ट्रू, राइट? ये एक बड़ा फेमस कोट है कार्ल सैगन का कि फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम नीड्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। अगर आपका क्लेम कुछ अतरंगी किस्म का, आपने कुछ क्लेम कर दिया, मैंने जिन्न देखा, मैंने चुड़ैल देखी, या मेरे सामने से एकदम से कोई इंसान प्रकट हो गया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है। इसके लिए केवल ये कहने से बात नहीं बनेगी कि भाई वो मैंने देखा, मुझे ही दिखती है वो, और या कोई ऐसा ज्ञान है जो कि मैंने मेडिटेशन में मिल गया मेरे को, और कोई तरीका नहीं है उसको जानने का, या मैं किसी अदर डायमेंशन में चला गया। एक पॉडकास्ट भी था उसका, एक बंदे का काफ़ी फेमस है, रील वील भी उसकी वायरल हो रही थी। वो कह रहा था कि मैं मेडिटेशन में किसी और उसमें चला गया, किसी और प्लेनेट पे चला गया, वहाँ के प्लेनेट की बता रहा है उस प्लेनेट पे क्या-क्या है। तो ऐसे बात नहीं बनेगी कि आपने कह दिया कि मैं मेडिटेशन में यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, और कोई मान लेगा आपकी बात। ये तो मतलब कोई भी कर सकता है ना। मतलब मैं कहने लगूँ कि मैं मेडिटेशन में बैठा और मैंने देखा कि कोई गॉड नहीं है, कि दुनिया अपने आप चल रही है। अब मान लो मेरी बात। तो और क्लेम यही होता है ना। और अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लूं तो फिर मैं ना गलिबल हो जाता हूँ टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। देन कोई हाँ, कुछ भी मेरे एक को ब आके बोल सकता है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा फिर। एक बार आपने जैसे वो विंडो खोल दी, जहाँ से कुछ भी अतरंगी अंदर आ सकता है, तो फिर तो कुछ भी आ जाएगा फिर। कोई गार्ड ही नहीं है वहाँ हाँ, तो फिर। लेकिन जैसे इस पे तभी एक मैं प्रॉब्लम है। सागर वो नहीं बोल रहा था। सागर जैसे कि फॉर एग्जांपल तू लेट्स से तू बोल सकता है कि मे बी हायर बीइंग पॉसिबल है, राइट? फिर एक उड़ता हुआ हिप्पोपोटेमस को भी तू बोलेगा कि हाँ वो भी एग्जिस्ट कर सकता है। तेरे को बोलना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट आउटराइटली रिजेक्ट इट। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे को कोई प्रूफ नहीं दिखा जितनी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, मुझे नहीं दिखा, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो नहीं एग्जिस्ट करता है। अब अगर दिख गया बिग बैंग के पहले क्या था खोजते खोजते, तो मैं बिल्कुल बोल दूंगा भाई अब तो दिख रहा पर है, इस पे प्रूव प्रॉब्लम हो ये गया है है ना, तो। इस पे प्रॉब्लम ये है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ डीएमटी का या फिर आयोवास्का का। ये साइकेडेलिक्स करके ना लोगों को बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, या फिर हम्म कुछ ऐसी चीजें दिखती है इन मे बी अनदर डायमेंशन उनके अकॉर्डिंग, जो हम फिजिकल वर्ल्ड में या सोबर स्टेट में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब उसी पे रिसर्च चल रही है कि एक ना डॉक्टर का वीडियो मैंने आपको सेंड किया अर्पित, एक बार वो प्ले कर दो और उसी से थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा, फिर रिएक्ट करते हैं उसमें। ये डॉक्टर वांट यू टू 6 ये वाला? हाँ, साइकेडेलिक्स पे बोल रहा होगा शायद। लास्ट वाला है। ये वाला तो नहीं, हैलुसिनेशन और एक्चुअली हाँ हाँ रियलिटी? हाँ, यही यही। एंड बाय द वे ऑडियंस को मैं बता दूं, दिस इज जस्ट फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द टॉपिक। डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर देना पड़ता है भाई। डिस्क्लेमर। एक पता क्या होता है, जैसे ना अगर हम तीनों बैठ के अभी एक एथिज्म वाली साइड एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर कमेंट्स पता क्या आते हैं, आपने अपने से अपोजिट वाले बंदे को नहीं बुलाया, ये तो एको चेम्बर हाँ। बन गया है। और अगर आर्गुमेंट दे दो गलती से
तो ये तो अनभक्त है। तो करे क्या? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ये तो है भाई। 1 मिनट इसको दोबारा से शुरू से लगाता हूँ वरना hallucinogenic drugs and start seeing things. What he's saying is happening is that GABA acts as a filter that blocks out most of what is reality around us so that we only perceive what we need to perceive at any given moment. But when you take hallucinogenic drugs or when you go into deep meditation or when you channel, GABA starts lowering, the filters start going away. So what he's basically saying is, what we've been calling hallucinations are not hallucinations. You are actually dropping your filters and seeing more of what reality actually is. And that's why it's so opening. And when you take certain hallucinogenic drugs and start seeing things, ओके तो वही repeat ये रिपीट हो रहा है ना। तो इसका यही आर्गुमेंट है कि जो भी हम ये डीएमटी या फिर साइकेडेलिक्स लेके या मेडिटेशन करके जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो देखते हैं, मे बी जो गाबा की बात कर रहा है, पता नहीं, मैं इस पर तो श्योर नहीं हूँ, तो ये अपने कोई गाबा को लाइक गाबा फिल्टर की अनब्लॉक बात कर कर रहे हैं। देता है ना? हम्म। हाँ, एंड वो हमें रियलिटी शो करता है एक्चुअल में। देखो अगर ऐसा होता ना तो मुझे लगता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज किसी गंजेड़ी ने करनी थी। अगर रियलिटी दिख जाती है साइकेडेलिक लेके कुड बी ट्रू। सही बात है। मुझे पता है इस पे आपने अर्पित भाई इसके पहले वाले में एक पॉइंट बोला था ना कि जैसे कोई अतरंगी टाइप का कोई क्लेम कर रहा है तो उसके लिए वो प्रूफ देना चाहिए। ये अतरंगी क्लेम ना बहुत हुए हैं जब तक कि अच्छा सा कोई पावरफुल कैमरा हमने डिस्कवर नहीं किया, कोई अच्छे से वीडियो रिकॉर्डिंग वो आपने डिस्कवर नहीं करी। हर घर पे अच्छा मोबाइल का 10-10 मेगापिक्सल कैमरा नहीं था। लिटरली आपको एलियन की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी दिखेगी, आपको हम्म। पानी में चलने वाले मेडिटेशन वाले लोग भी दिख जाएंगे। जीसस क्राइस्ट कम ऑन, वाइन को वो वाटर को वाइन में बदल दे रहे हैं, है ना? ये सारी चीजें, और ये तो मैं कुछ 2 या 4 ही बोल रहा हूँ, ऐसे हजारों है। हर कल्चर, हर सिविलाइजेशन में जब से ये डिस्कवर हुआ है ना, हर किसी के हाथ में फोन है। एलियंस गायब हो गए, यूएफओस गायब हो गए, ये घोस्ट को कैप्चर करने वाली चीजें गायब हो गई। एक शरीर से निकल रही है सोल, वो कैप्चर करने वाला, वो सब गायब हो गया। तो अब मुझे वो अतरंगी चीजें दिखती नहीं है। अब पता है अब सिर्फ क्या बच गया है? दिमाग के अंदर जो चीज हो रही है, तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा अब। मैं बोल रहा हूं कि मैंने कोई एक्स वाई जेड ड्रग्स लिया, मुझे दिखा। और पता है सागर, जो वो एक एग्जांपल जो दिया था कि जैसे कोई ये डीएमटी लेने के बाद एक बंदा कोई पोस्टर बन गया है, एक बंदा कोई पेड़ बन हाँ, वो गया है, वो कुछ और सालविया क्यों नहीं बन, लेके। हाँ सालविया। तो आप मतलब कि पेड़ ही क्यों बने? क्योंकि बचपन से आप देखे हो पेड़ होता है, आपने देखा है दीवार है, दीवार में पोस्टर लगे होते हैं। उसमें भी आपकी क्रिएटिविटी इतनी लिमिटेड है, जो कि 4D में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना, जो भी इनपुट आपके दिमाग में गया होगा बचपन से लेके उस डेट तक जब आपने वो ड्रग्स लिया होगा, वही आप देखोगे। उसके अलावा आपके पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है 4D के नहीं, ऊपर लेकिन कुछ ना सोचने की। इस पे लेकिन जो डीएमटी करते हैं ना एक्सपीरियंस, वो ये हाँ। बोलते हैं कि अ, इसके ना मल्टीपल अकाउंट्स हैं जो लोग अपनी डीएमटी स्टोरी शेयर करते हैं, वो मैच होती है। तो हम्म। वो ये बोलते हैं कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, जो हम देखते हैं, इट्स एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग वी हैव सीन इन आवर लाइफ। हमें कुछ ऐसे कलर्स दिखते हैं जिसको हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब जैसे एक पर्सन ने उनसे पूछा कि कौन सा कलर आपको दिखा, तो इस साइड में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें रेड कैसे डिस्क्राइब करूंगा? जब तुम देख लोगे तभी तुम तो उनके अकॉर्डिंग ना, वो ऐसी चीजें देखते हैं, ऐसी शेप्स, ऐसे पाथवेज, ऐसे कलर्स, ऐसी एंटिटीज जो उन्होंने कभी लाइफ में देखी ही नहीं है। तो फिर जो तू ये कह रहा है कि हमारा सबकॉन्शियस में जो फिट हो जाता है, हमें वही दिखता है हेलुसिनेशन में, तो ये कैसे ट्रू हो पा रहा है? नए कलर्स कैसे दिख रहे हैं? नहीं, सबकॉन्शियस में फिट होने वाली बात नहीं है। बात ये है कि मतलब उसमें आपका जो ब्रेन है ना, वो समहाउ ऐसे ट्रिक हो गया है, जो भी उसमें जो भी सब्सटेंस है, उसकी वजह से जो न्यूरॉन्स की वो जो फायरिंग है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रबल आ गया है कि आप कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस कर रहे हो। मे बी जो
भी कलर या जो कुछ भी आप देख रहे हो, हो सकता है कि आप उसको इंटरप्रेट ना कर पा रहे हो, आपके जो ब्रेन में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। ये भी तो समस्या हो सकती है ना, मतलब जैसे सपने में लेट्स से कि मतलब मुझे लगता है सपने में किसी को कलर दिखाई देते होंगे या कलर देखे भी होंगे तो याद रहते होंगे कि कौन-सा कलर है, आप कभी याद नहीं रख पाओगे कि सपने में मैंने देखा था वो इस कलर का था और वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इसी कलर का था। वो कभी भी याद नहीं रहता। तो हम्म वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो जो कलर देख रहा है, क्या देख रहा है, ज़ाहिर-सी बात है मतलब कुछ हम्म भी ऐसा है वो क्योंकि जब ब्रेन ही उसका गड़बड़ हो गया तो कुछ ना कुछ अजीबो-गरीब ही देखेगा वो। लेकिन तो पता है अर्पित भाई, ये लोग क्या बोलते हैं इस पे कि जैसे ठीक है, मे बी वो ब्रेन में कुछ केमिकल लोचा हो गया, ठीक है, हुँ, तो इसलिए वो ये देख रहा है। व्हाट इफ दैट इज द रियलिटी? वो बोलते हैं कि व्हाट इफ दैट इज द हम्म रियलिटी? समझ रहे कि ठीक है, मे बी लेट्स से मैं अभी सोबर हूँ, मैंने रेड कलर को देखा, मुझे पता है लाल कैसा दिखता है। अब लेकिन मैंने कुछ सब्सटेंस लिया और केमिकल लोचा हो गया मेरे दिमाग में। अब मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कि ये रेड कलर है। वो मेरे को सेम वही दिख रहा है, रेड कलर का पेपर है, लेकिन अब मैं ये बोलूंगा 10 मिनट के बाद, जगने के बाद, सेंसेस में आने के बाद, भाई मेरे को पता ही नहीं हो क्या था, क्योंकि वो केमिकल लोचा के बाद मैं एक रेड कलर को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। तो मैं बोलूंगा मैंने कोई नया कलर देखा था, जबकि वो अच्छा, था लेकिन रेड ना ही। लेकिन एक क्वेश्चन यही आता है कि जो भी ये डीएमटी करके या साइकेट्रिस्ट करके आप देख रहे हो, अभी विद द करंट एविडेंस दैट वी हैव, हमें इसको डिस्कार्ड कर ही नहीं सकते इस थ्योरी को। जैसे ये पर्सन जो डॉक्टर कह रहा है कि इट कुड बी ट्रू, ये तो कह रहा है, वैसे श्योरली कह रहा है कि हाँ ये ट्रू ही है, लेकिन अगर कोई पर्सन कह रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो साइकेडेलिक्स हमें दिखाती है, मे बी दे शो अस द ट्रू रियलिटी, नए डायमेंशंस हमें देखने को मिलते हैं, क्या इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं 100% कि ये बिल्कुल फर्जी बात है? इसका फिर जब वही तक है हम ना कि डिस अगर रियलिटी दिख रही है उसे, अगर ये बात है कि उसको हमें कुछ एक्स्ट्रा रियलिटी दिख जा रही है, दैट मीन्स कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिली इस दुनिया के बारे में, और अगर वो नॉलेज एक्चुअल में हम्म नॉलेज है, तो फिर हम्म उससे हम कुछ बेहतर समझ हमारी इसके दुनिया के बारे में विकसित होनी चाहिए ना। हम ये कहें कि हमें ये चीज़ अब मतलब और बेहतर ढंग से समझ में आ गई। मे बी जैसे फेज 1 मान लो, जैसे कि इन द पास्ट पहले किसी ने आके एक थ्योरी दी होगी, थ्योरी से पहले कोई ख्याली पुलाव दिया होगा, है ना? उस ख्याली पुलाव के बेस पे थ्योरी क्रिएट हुई होगी, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस आई, यूटिलिटी आई। तो स्टार्ट सब कुछ पहले ख्याली पुलाव से ही होता है। कैन वी से दैट? और नहीं, इसका ख़याली पुलाव इस से पे नहीं आप होता। आंसर करना। जैसे अर्पित भाई, एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे अपना वो आर्यभट्टा की वो जो स्टोरी थी, उनके सपने में देवी आती थी और काफी कॉम्प्लेक्स उनको आर्यभट्ट नहीं, कोई और इक्वेशंस था। का इंस्पिरेशन। नहीं, नहीं, आर्यभट्ट रामानुजन, ही था। रामानुजन। नहीं, अच्छा। नहीं, रामानुजन। रामानुजन। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, रामा। तो उनके वो देवी आती थी और वो एक कॉम्प्लेक्स थ्योरीज उनको बताती थी। अब वो बोलते थे कि यही रियलिटी है, ठीक है, मेरे में लिटरली आया था। और फिर अब उनके उससे वो इंस्पायर होकर के फिर उन्होंने ये सारे इक्वेशंस लिखे। तो अब इसको कैसे हम लोग रिफ्यूट करेंगे? देखो, उनकी या तो अगर ये होता तो किसी ऐसे बंदे के साथ होता जिसकी कोई मैथ में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। हम्म उसको मैथ की इक्वेशन आ रही है तब तो ये बात मानी जाती है कि यार ये वाक़ई में देवी बता रही है। यार वो हम्म एक मैथमेटिशियन थे, और मैथमेटिशियन के दिमाग में अगर इक्वेशंस आ रही हैं और वो कह रहा है कि हम्म वो देवी बता रही हैं, वो उसका एक फेथ भी हो सकता है। हो सकता है उसके दिमाग में आइडिया है, और वो कई बार होता है हमारे साथ कि कोई आइडिया हमारे दिमाग में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है पूरे दिन। यार इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका कैसे सॉल्यूशन निकालूँ? और मेबी सपने में हम्म, या हाँ। मेडिटेटिव स्टेट में वो सॉल्यूशन आ गया दिमाग में। वो कोई कह सकता है कि यार लेकिन वो इसको देवी ने दे हम दिया। लेकिन इसको भी हम वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कह सकते हैं ना, लाइक इट्स नॉट द ओनली आंसर, राइट? नहीं, वो फिर ये है ना, अगर ऐसा होता है कि देवी ऐसी होती हैं जो हाँ कि आके मैथ की इक्वेशन देती हैं, तो वो एक मैथमेटिशियन को क्यों देती हैं? वो किसी ऐसे बंदे को दें जिसको मैथ की बड़ी हाँ, बेसिक सी अच्छा नॉलेज अच्छा है, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो हम कह उसका दें कि हाँ रीजन यार भी ये तो उसका रीजन भी होता है इनके पास। वो ये बोलते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो अपना, तो उसके अराउंड ना एनर्जीज वगैरह एग्जिस्ट करती हैं कि तो दैट दोज एनर्जीज हुँ, हेल्प यू। अब क्योंकि आप मैथमेटिशियन हो और आपको उसी काम में फोकस कर रहे हो आप, तो आपको उसी की देवी आके हेल्प करेगी और आपको ही हेल्प करेगी। ये बोलने में ही कितना आई वाहियात कांट लग बिलीव। रहा है, समझ रहा है? मैं तभी ना लोगों को बोलता हूँ भाई कि कभी सिर्फ कभी ना बोलने में एक ही।
दूसरी साइड से आर्गुमेंट्स देना बड़ा डिफिकल्ट होता है। देखो मतलब देवी पता नहीं क्यों उसकी हेल्प करी, मेरे ख्याल से तो सही हेल्प तो ये होगी कि भाई कोई बच्चा है जो कि मैथ में बड़ा कमजोर है, अब देवी आके उसकी हेल्प करे मैथ समझने में, बात समझ में आती है कि यार ये कुछ हेल्प हुई, जो ऑलरेडी जीनियस अच्छा, है। और एक चीज और, जैसे याद है स्टार्टिंग में हमने वो रील प्ले की थी कि हर एक सोल की जर्नी होती है। अगर तो ये ट्रू है कि हर एक सोल की जर्नी है और वो अर्थ पे आती है कुछ सीखने के लिए, तो फिर कोई देवी किसी मैथमेटिशियन को हेल्प क्यों कर रही है? वो तो खुद सीख ही रहा है ना अपने आप। हम्म, वो एनर्जीज पे इंटरेक्ट क्यों कर रही है हमारे साथ? क्योंकि उनको बॉडी चाहिए, 5 सेंसेस भाई, अदरवाइज फिर वो इंटरप्ले कर ही नहीं पाएंगी, इसीलिए घुस जाती है नहीं, बॉडी के वो अंदर। वो देवी हेल्प क्यों कर रही है फिर? वो इंटरफेयर क्यों कर रही है विद दैट पर्सन? क्योंकि वो तो अपनी इस ग्रोथ के लिए आया ना, अपने एवोल्यूशन के लिए आया इस अर्थ पे। दैट्स तो लाइक कंप्लीट बुलशिट कि लाइक ऊपर कोई बैठ के कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा है, ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा डीप पे तो क्या जाए, ठीक है। मतलब लिटरली यार, आप कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो, ये पता है ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये नहीं कि मैं ये पेरेंट्स चूज कर रहा हूँ, ये 1760 से आप पे होते हैं भाई, क्या कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिखी होंगी? मतलब ऐसा तो सही मैंने बात है। वो गोस्ट राइडर मैंने देखी थी मूवी, उस पे वो अपनी सोल को हाँ, बेच देता है ना, और उसके बाद फिर मतलब उससे वो बड़े काम करवाने रहते हैं जो भी। बट हाँ, ये कितने वो मेडिवल कॉन्सेप्ट है ना, मतलब उस समय नहीं समझ में आता था हमें, अब में भी लोगों को लगता है कि ये क्वाइट पॉसिबल होगा। आई डोंट नो कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, ये चीजें कम होनी चाहिए, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, एक जैसे पता है ये हो क्यों इल्यूमिनाती। रहा है? पता है ये हो क्यों रहा है? जैसे ना लोग ना होपलेस होते जा रहे हैं भाई। जैसे अभी जो वॉर चल रहा है ना, अब इसके अराउंड लोग ये बात कर रहे हैं कि जो हमने वर्ल्ड क्रिएट किया है ना, जैसी लाइफ क्रिएट करी है इस फिजिकल वर्ल्ड में, हम इन्वेंट करते गए, डिस्कवर करते गए, ये सब टूल्स बना के हुआ क्या? हम वायलेंट होते जा रहे हैं, हम अनहैप्पी होते जा रहे हैं, हम सैड हो रहे हैं, हम वायलेंस कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं। तो देन दीज स्पिरिचुअल पीपल कम एंड दे आस्क दीज क्वेश्चंस कि क्या ये करेक्ट वे ऑफ लिविंग है? शायद सॉल्यूशन ये है कि इनवर्ड ही झांकना, स्पिरिचुअल बनना। और इस रीजन की वजह से ना लोग रिलीजियस और टर्न होते जा रहे हैं आज के टाइम पे। दे आर गेटिंग होपलेस विद द करंट लाइफ दैट वी हैव क्रिएटेड। तभी ये कॉन्स्पिरेसीज और बढ़ती जा रही है और बिलीफ बढ़ता जा रहा है स्पिरिचुअलिज्म में और भगवान में। ये सब लोगों को लग रहा है कि वो शायद सोल्यूशन है, वो एक बेटर वे ऑफ लिविंग है। विद करंट साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड एवोल्यूशन हम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसे आचार्य प्रसाद भी बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स आर द वर्स्ट स्पीसीज ऑन दिस प्लैनेट। वो यही रीजन देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट करे जा रहे हैं। उनका ये सोल्यूशन रहता है कि इनवर्ड चले जाओ, अपनी ईगो शैटर करो। लाइक ईगो डेथ का जो कॉन्सेप्ट होता है, वही एक बेटर वे ऑफ लिविंग रहेगा। चक्कर ये ना कि मतलब किसी भी चीज को इस तौर पे एक्सेप्ट करने का कि हाँ ये सॉल्यूशन है, तो उसके लिए कोई छोटा मोटा एक ट्रायल कुछ, या मतलब कहीं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिससे पता चले हाँ यार ये चीज वाकई में वर्क कर रही है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो इंटरेस्ट बेस्ड जो इकोनॉमी है, जो इंटरेस्ट पे चलती है, बैंक से हम पैसे लेते हैं, इंटरेस्ट लगता है, इस पर जो पूरी जो इकोनॉमी इसी पर चल रही है, ठीक है ना। अब जैसे इस्लाम है, इस्लाम के अंदर ये इंटरेस्ट लेना और देना ये दोनों ही हराम है, ठीक है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया है एंड और भी तमाम जितना भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर जो बैंक है वो तो इंटरेस्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो वो एक ऐसा सिस्टम बना ही नहीं पाए जो कि इंटरेस्ट फ्री हो और इकोनॉमी उससे रन कर जाए, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि इंटरेस्ट ना हो जिसके अंदर, और वो इकोनॉमी को बढ़िया से रन कर सके। इसीलिए हम अभी भी इंटरेस्ट वाली जो इकोनॉमी है उसी को ही यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई कहता है कि ये जो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है इसका मेरे पास सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है कि जो अध्यात्म है इसमें चले जाओ और इसकी वजह से इतना सब हो रहा है, हमें अंदर झांकना चाहिए, तो वो कोई छोटा मोटा एक मतलब अपना एक कुछ कम्यून बनाए, कुछ ऐसा बनाए और वहां कर से तो कुछ, रहे हैं वो ट्राई। अरे मत मुंह खुलवाओ यार। माता रानी झूठ न बोलवाए, देखिए। कम्युनिटी तो देखो बढ़ रही है। फिर यार तो भाई आ जाते हो।
तो अम, ये ये बट एक बात बता रहा है अर्पित भाई, ये इस पे काफी ओवरलैप दिखता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन ये दोनों एक तो नहीं है, राइट? एक जगह सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन है, एक कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने रूल्स बना लिए कुछ रिचुअल्स भगवान का। हैं। तो स्पिरिचुअल पर लाइक ठीक है, मैं अंदर झांक रहा हूँ, राइट? मतलब इट्स फाइन, ईगो को खत्म करना है, ईगो नहीं रहेगा तो लड़ाई झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो आई गेस दिस इज द वे फॉरवर्ड ना। लेकिन इसमें ना दिक्कत ये आती है, ईगो चलो आपने खत्म कर ली, लेकिन ईगो पहली बात तो है हम्म। कि ये मतलब बायोलॉजिकली इतनी अच्छी तरह से बुनी हुई है ना आपके अंदर, ट्रू। आप खत्म नहीं कर पाओगे। आचार्य प्रशांत खुद कहते हैं मैं ईगो खत्म। उनकी खुद की हम्म। बातों में मतलब कई जगह पे मैं ऐसे दिखा दूंगा कि वो बड़ी ईगो दिखती है। अभी एक वीडियो थी जिसमें कि वो कह रहे थे कि ये मेरे से कहते हैं कि गीता को मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ। अरे पढ़ी है तुमने? मतलब ये सोच रहे हैं हम्म। यार हमने पढ़ी नहीं होगी गीता। हमने गीता और उपनिषद तो केवल आचार्य प्रशांत ने पढ़े हैं, हम कहाँ पढ़ पाएंगे? तो ये आपको असली बातें मीनिंग नहीं पता है। उनके हिसाब से आपको असली मीनिंग नहीं पता है। ये खुद को कहना कि भाई जो मैं अर्थ बता रहा हूँ, जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ वही मीनिंग परफेक्ट है, उसके अलावा सारे मीनिंग जो पास्ट में जो करे हैं सब गलत है। ये ईगो नहीं है क्या? आपने कैसे हाँ। क्यों लगता है आपको ऐसा कि आप जो इंटरप्रेट कर रहे हो वही सही है? ये इसको ईगो नहीं कहोगे? ईगो ही तो है ये। हम्म। सही बात क्योंकि है सच्चाई कि मेरी सच्चाई उनको पता है इंटरप्रिटेशन, ना। मेरी इंटरप्रिटेशन सही है, बाकी कोई और कुछ बोला गलत। तो जब मैं आ ही गया तो फिर तो कहाँ ही आपने त्याग दिया ईगो से। क्योंकि ट्रुथ तो एक ही होता है ना भाई, सच्चाई एक ही होती है, सच्चाई के और कोई वो नहीं होते। तो जो और पिछले हम जो बातें 50 कर आए थे रहे वो हैं। वाली सच्चाई जो बोल रहे थे तो उनका नहीं था। मतलब उनकी सच्चाई सच्चाई नहीं है। अच्छा, इस पे चलो आचार्य ओह, प्रशांत पे बाद में आएंगे। हाँ इसको तो हटाते हैं। हाँ, ये एक तो क्वेश्चन फिर मतलब पूछता पूरा हूँ। लाइमलाइट ले जाएंगे। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे अभी जो वॉर चल रहा है ईरान का, लाइक इसराइल यूएस इन सब का, तो अभी इस पे नहीं जाएंगे कि जियो पॉलिटिकली कि क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। लेकिन इस पे जाते हैं, एक फिलोसॉफिकल साइड पे जाते हैं कि व्हाई वॉर्स हैपन इन द फर्स्ट प्लेस। देश क्यों लड़ रहे हैं। जैसे इसको कनेक्ट करते हैं एक बार रिलीजन से। जैसे हम रिलीजन को ब्लेम करते हैं कि ये ना एक डिवाइड क्रिएट करता है ना, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल में क्रिएट करता है, और एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी या फिर आइडेंटिटी क्रिएट करता है कि मेरा धर्म तुमसे बेटर है। यही सेम सुपीरियरिटी ना नेशनलिज्म से आती है। जब हमने बाउंड्रीज क्रिएट करी, जब कंट्रीज फॉर्म करी, जब हम बोलते हैं ना आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, तो मुझे लगता है इट्स नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम सेइंग कि आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू या मुस्लिम। मैं एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा हूँ, एक नैरेटिव फॉर्म कर रहा हूँ, एंड उसके बेस पे ना ईगो क्रिएट होती है। एंड देन आई स्टार्ट डूइंग थिंग्स कि क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, राइट? अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है। उसी के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, यूटिलिटीज चाहिए, पावर चाहिए, तो कुछ ये इसका सॉल्यूशन यही है ना कि समझ के स्तर पर दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी मतलब अधिकांश लोग अगर इस लेवल पर आ जाएंगे कि वो इस चीज पर राजी हो जाएं कि भाई बजाय कि कुछ ये जो रिसोर्सेज हैं कुछ हाथों में सीमित रहें, ये सब पर इसका बराबर सबका सबका बराबर का हक होना चाहिए। हम्म। लेकिन इसके लिए जिस लेवल की कॉन्शियसनेस चाहिए लोगों के अंदर, उसका भी बहुत छोटे थोड़े से लोग होंगे, मुट्ठी भर लोग होंगे जो कि इस लेवल तक सोच सकते हैं। बाकी लोगों के अभी सोच ही नहीं सकते वो। और फिर चक्कर वही है कि जो इकोनॉमी जो रन होती है जिस तरह से, वो भी इसी हम्म। सिस्टम से रन होती है कि जो ग्रीड है, ग्रीड बेसिकली वही उसी इकोनॉमी को रन करता है कि भाई हमें हम्म। ये ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पैदा करना है। मुनाफा पैदा करना है तो फिर हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम इनोवेशन भी करते हैं, हम तमाम उठापटक करते हैं और वो चीज़ें हम्म। वहाँ से अच्छी भी निकलती हैं, बुरी भी निकलती हैं। तो ये अभी सिस्टम इस तरह से चलता है। लेकिन अब इस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें कि हम विदाउट ग्रीड जो इनोवेशन है उसको सस्टेन कर सकें। क्योंकि जो इनोवेशन है ना वो कहीं ना उसके लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए। इनोवेशन ऐसे नहीं हम्म। आएगा अगर किसी को आप सब कुछ सुख सुविधाएं दे दो, मतलब उसको एक बढ़िया घर दे दिया आपने, एक गाड़ी दे दी, उसको घर में कपड़े वपड़े जो भी घर का सामान है वो सारा कुछ दे दिया, उसको महीने के पैसे भी आ रहे हैं कि भाई तेरे को खाने की भी दिक्कत नहीं है, अपना बढ़िया खा पी। अब वो इनोवेशन क्यों करेगा? क्या उसको हम्म। पड़ी है इनोवेशन? वो अपना बैठेगा, अपना हम्म। मजे मारेगा। तो वो मोटिवेशन जो है ना वो
यहाँ से आता है। और मान लीजिए कि कोई है, कोई इनोवेटर है, या कोई लेट्स से कि कोई इंडस्ट्रिस्ट है जो कि कुछ चीज़ें बना सकता है, ये कर सकता है। उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? अभी जो मोटिवेशन है वो कैपिटलिज़्म है। आदमी चाहता है, भई मैं और ज़्यादा पैसा कमाऊँ, और ज़्यादा पैसा कमाऊँ। पैसा कमाऊँगा तो मैं, वो ग्रीड जो है उसको चलाती है। और ये बड़ी प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है। इसको मतलब इतने हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता ये इसको सही नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको सही करने के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल की समझदारी चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता है कि अभी दुनिया के 1% लोगों के अंदर भी है। हम्म, और पता वो है इस पे ना एक, हुँ, हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप कंप्लीट कर लिए पहले। तो वो कैसे आए, कैसे मतलब हो, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, और उसका मुझे अभी जवाब नहीं। और क्योंकि और अभी जो जैसे मैं इंडिया की हालत देखता हूँ, इंडिया में देखता हूँ कि भई मोर देन 80% लोग हैं, वो बहुत ही मिज़रेबल कंडीशन में जी रहे हैं। अब मुझे ये भी पता है कि इस हालत में अगर मैं इन्हें अध्यात्म की बात बताऊँ कि भई अपनी जो ईगो है उसको खत्म कर दो, तो हम्म उनके पल्ले ही नहीं पड़ने वाली वो बात। हम्म। क्योंकि वो ट्रू। अभी उन चीज़ों में फँसे हुए हैं कि वो बात उनके सर के ऊपर से जाएगी। पहले उन्हें कम से कम हम्म एक ऐसे लेवल तक लाना पड़ेगा कि वो कम से कम उस बात को समझने लायक बने। और वो कैसे हम्म बनेंगे? उसको उस लेवल तक कैसे आएँगे? फिलहाल जो एक रास्ता दिखता है वो यही दिखता है कि इंडिया को अभी जो ये जो कैपिटलिस्ट बेस्ड जो इकोनॉमी है, इसी का ही एक अभी सहारा है कि हम मतलब इंडस्ट्रीज़ लगाएँ, हम रोज़गार पैदा करें, हम लोगों को एजुकेट करें, हम्म। उन्हें ट्रेन करें। वहीं के उसी के मतलब ज़रिए रोटी उनकी जो कपड़ा मकान सॉर्ट कर दो पहले, वो उसके बाद पेट वो भरा और होगा वो तब ऐसे ही शायद ये अभी, फिलॉसफी में देंगे। हाँ, और वो अभी फिलहाल तो ऐसे ही हो सकता है वो। अभी हम्म इनको अध्यात्म सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अध्यात्म जो है जो रईस देश हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सिखाया जा सकता है। उनको समझ में आ सकती है वो बात। और हो सकता है कि कोई ऐसा देश हो कभी, मतलब अभी मुझे लगता है ये गरीब देशों से कोई उम्मीद नहीं है। भले हम सोचते रहें कि भारत विश्व गुरु है और एक दिन हम यहीं से, मुझे लगता है यहाँ से कोई शुरुआत होने वाली है। शुरुआत अगर कहीं से होगी, तो वो किसी ऐसे रईस देश से ही होगी, और हो सकता है कि कोई वो ऐसा देश मे बी नियर फ्यूचर में 50 साल में, 100 साल में सामने आएगा, जो कि कहेगा कि हमने ये जो कैपिटलिज़्म बेस्ड जो सिस्टम है ये खत्म कर दिया है, और हमने कोई ऐसा तरीका खोज लिया है कि जिसकी वजह से हम वो जो हम्म। मोटिवेशन है, उस इकोनॉमी को चलाने का, इनोवेशन को बरकरार रखने का, वो हमने कर लिया है, और अब जो है रिसोर्सेज़ लगभग बराबरी से सभी लोगों में डिवाइड हो रहे हैं। हम्म पता है अर्पित भाई, क्या? ये ना बड़ा ही वो यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। मतलब अभी की डेट पे जैसे मेरे को याद आता है, एक गाना है वो जॉन लेनन का, इमेजिन करके। उसमें वो हाँ ऐसे ही ना कंसिस्टेंटली वो बोलते रहता है, इमेजिन देयर इज नो हेवन, देयर इज नो हेल, इमेजिन देयर इज नो कंट्री, इमेजिन देयर इज नो रिलीजन टू। बहुत ही प्यारा गाना है, ठीक है, मतलब कि वन ऑफ माय फेवरेट। तो उस पे ये वाली कॉन्सेप्ट होती है। इनफैक्ट मैं वो उस पे रिसर्च कर रहा था ना, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट करके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसपे बातें हुई है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट रहेगी जो कि सारी कंट्रीज को वो उस पर डिसीजंस लेंगी। लेकिन वो पॉसिबल हुआ ही नहीं कभी। जैसे उस पर बातें हुई हैं, चर्चा हुई है, और काफी पहले, काफी पुराना है ये कॉन्सेप्ट ऐसे। बट वो कभी होगा नहीं, हर किसी को अपनी बाउंड्री सिक्योर करनी है। और एट द एंड ऑफ द डे में, जैसे सागर बोल रहा था ना, फिर यही होता है कि मेरा रिलीजन महान, मेरा भगवान महान, मेरी कंट्री महान। अब जैसे वो एक मुहावरा है कि लाइक मेरा भारत 500 में से 99 बेईमान, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज मैं अब इस बाउंड्री में पैदा हो गया हूं, तो भैया अब तो मेरा देश महान है ही, चाहे कुछ हम्म। भी हो जाए। हम विश्व गुरु हैं जस्ट बिकॉज मैं अब राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं। ये खा जाता है देश को, इस टाइप का कॉन्सेप्ट। भगवान और के पता नाम पे है, लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, पूरा मतलब बेड़ा गर्क कर दिया है। आपका इमोशनल इंटेलेक्चुअल तो वैसे ही खत्म हो रखा है। और मतलब इतने इतने नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर नेशनलिज्म, जिसका कोई सीमा ही नहीं है। और एक पता क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 का मैं पढ़ रहा था कि ना जो सोल्जर्स थे वो मोटिवेटेड नहीं थे टू फाइट। तो उनको मोटिवेट करने के लिए ना गवर्नमेंट ने हायर किए कुछ पोएट्स। उन पोएट्स को बोला कि ऐसी ना लाइक पोएट्री क्रिएट करो और उसको स्प्रेड करो ताकि ना ये मोटिवेट हों टू फाइट फॉर देयर हम्म कंट्री। तो वो देशभक्ति भावना वाली सारी पोएट्री डेवलप की गई, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। जैसे हमारी मूवीज भी ना हमें मोटिवेट ही करती हैं अपना देश ये हम कहाँ सुनते हुए आ रहे हैं। मूवीज के थ्रू ये सब एक नेशनलिज्म की भावना क्रिएट करी जाती है अपने अंदर, एंड देन वी आर रेडी टू फाइट फॉर आवर कंट्री। ये सब स्टोरीज हैं, नैरेटिव्स हैं जो आपके माइंड में बिल्ड किए जाते हैं। तो मुझे लगता है हमें ना कुछ न्यू नैरेटिव चाहिए लाइफ को जीने का। और जैसे अर्पित भाई कह रहे हैं ना कि ये हम नहीं कर सकते अभी इंडिया में, मैं लोगों को समझा ही नहीं सकता ये बातें।
ये सारी बातें उसी पर्सन को समझ आ सकती हैं जो कि ये डेली की भसड़ से ना ऊपर उठ चुका है, जो स्ट्रगल कर रहा है अभी 2 पैसे के लिए, 2 टाइम के खाने के लिए। उसको मैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे समझाऊं, ये न्यू नैरेटिव्स कैसे समझा सकता हूं? तो ये सॉल्यूशन जो आचार्य प्रशांत काम कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से शायद मे बी इसी इंटेंट से कर रहे हैं, लेकिन वो इंटेंट इंडिया में ना मतलब मुझे नहीं लगता कि वो चल पाएगा आइडिया उनका। इंडिया को जरूरत भी नहीं है। इंडिया में आप देखो यार, हमारा जो कार्बन बजट है, जो अगर उसको पर कैपिटा में देखें तो कुछ भी नहीं है जो अमेरिका के मुकाबले और अदर जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो जितना एमिशन पर कैपिटा है उनका, उसका उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है हमारा। तो हमें तो कभी हमसे कम से कम अभी एक कहें कि एक सम्मानजनक लेवल तक खुद को लाना पड़ेगा कि कम से कम भाई हम जो फटे हाल हैं वो उस स्थिति से कम बाहर निकल जाए। अभी तो हमें कंजम्पशन करने की जरूरत है। अभी हम कहाँ, हमें उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही है, कंजम्पशन कम करो, ये करो। ये पट्टियां उनको पढ़ाई जाएं जो कि इतना कंजम्पशन कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल कंजम्पशन के रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, तो बात समझ में आती है। अब ये हम पढ़ के क्या करें? हम पेपर स्ट्रॉज तूने यूज कर सागर रहे हैं और वहां पे मिसाइलें चल रही हैं। भाई पता है सही सागर, में। तूने एक ना वो एग्जांपल नहीं दिया था अभी कि लाइक वो गवर्नमेंट मोटिवेट करने के लिए मिलिट्री या फिर ये वो सारी चीजें। भाई जापान में एक ना कंफर्ट वुमेन करके का कॉन्सेप्ट उठा था, आई गेस लाइक वर्ल्ड वॉर 2 में। उनको क्या कंफर्ट दिया जाता था पता है? कि लाइक जितनी भी लड़कियां हैं ना, उनको बोला जाता था कि आपको एज अ सेक्सुअल बॉडी अपने आप को प्रेजेंट करना है, हाँ, जो भी मिलिट्री है। कैन यू इमेजिन मोटिवेशन भी लाइक कितने फकॉल लेवल का है भाई, सोच के देख। लेकिन ये देखो कि और मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस कितनी है। मतलब अभी जैसे सागर बता हम्म रहा था कि वो पोएट्री बनाई जा रही है जस्ट मोटिवेट करने के हम्म लिए। तो ये बहुत, मतलब इस चीज को बड़े हम हल्के में लेते हैं। अब सोचो, मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर मैं इसे एज अ कॉन्सेप्ट बताऊं, ये सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है कि भाई देखो, फैक्ट्रियां हैं वो सारी गवर्नमेंट ओन कर रही है, सारी लैंड गवर्नमेंट ओन कर रही है, गवर्नमेंट आपको घर बना के दे रही है, आपको वर्क दे रही है, आपको एक निश्चित जो है एक सैलरी आपको आ रही है, चाहे आप काम करो या ना करो, ठीक है, हम्म और आपको सारा खाने वाने की सारी चीजें सॉर्टेड हैं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इस चीज पर मतलब वर्क हुआ है चाइना में एंड इवन रशिया में, जो इन कम्युनिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने कोशिश करी है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की। जो जितनी भी फैक्ट्रीज थी, लैंड थी, वो गवर्नमेंट ओन करने लगी। चाइना में भी ये हुआ, चाइना में जितनी भी लैंड थी वो गवर्नमेंट ने ओन करी, और जो जो लोग थे, जो किसान वगैरह थे, उनको उसमें एज अ मजदूर मतलब लगा दिया, और उनको मतलब उसके लिए फिक्स वेजेस मिलते थे। जो एग्रीकल्चरल हम्म प्रोडक्शन था, घट गया, एकदम बुरी तरह नीचे गया। हम्म हालत ये हो गई, भुखमरी की हालत आ गई। तो सोचो ये मोटिवेशन कितना वर्क करता है। जब उसके बाद में जब वो जमीनें उनको दे दी वापस, वो कहा ठीक है, अब तुम अपने हिसाब से खेती करो, अपने आप ही जो प्रोडक्शन है वो जम कर गया। हम्म हम्म मतलब पता है, जो भी हम सोचते हैं, ठीक है, लेट्स से हम कोई भी एक्शन ले रहे हैं, कोई दंगे कर रहा है, कोई लोगों को परेशान कर रहा है, किसी को हरास कर रहा है, पता है ये सब नैरेटिव्स ही हैं अपने माइंड में। आपको एक नैरेटिव सेल किया जाता है, वो आप इतना बिलीव कर लेते हो कि वही आपके लिए फिर एब्सोल्यूट ट्रुथ बन जाता है। तो ये कितना जरूरी है कि हम कौन से आइडियाज को भी प्रमोट करें इन एनी नेशन या एनी कंट्री जो भी है। लाइक तभी ना कुछ लोग फ्री स्पीच के भी अगेंस्ट खड़े होते हैं, पता है। लेट्स से कि कोई मूवी है, एक सिंपल फिक्शन मूवी है, उसके अंदर कोई ऐसा आइडिया प्रेजेंट किया जा रहा है जो कि लोगों के माइंड में एक गलत आइडिया डाल सकता है। अब मूवी कहेगी मेरी फ्री स्पीच है, लेट्स से, या फिर मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं जो शो करना चाहता हूं मैं करूंगा, लेकिन दैट इंस्टिल्स सम आइडिया इनटू अ ह्यूमन माइंड, और देन वो कोई क्राइम कमिट करता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल इसका स्मोकिंग का है, लेट्स से। जैसे कबीर सिंह जैसी जो मूवीज होती हैं, उस पे बच्चे कबीर सिंह को देख के स्मोक करना सीखते हैं, है ना। तो ये इस पे भी आता है कि कौन से आइडियाज हम प्रेजेंट कर रहे हैं टू द आउटर वर्ल्ड थ्रू फिक्शन। और ये इनको क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या एब्सोल्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक अनदर डिबेट है, किसी और पॉडकास्ट में कर सकते हैं। वो तो और कभी करेंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट तू भाई बहुत सही बोला। ये वाला इस पे हम लोग ने पहले भी एक बार किया है अर्पित भाई, इस पे आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। आई मीन लिटरली ना, लिटरली जहरीली शराब से लोग मरते हैं डेली, ठीक है, या लिवर उससे आपका वो लोग मरते हैं, टोबैको कंजम्पशन से लोग मरते हैं, ये गिवन है, ठीक है। ऐसे ही और कितने सारे ड्रग्स होंगे जो कहीं और कंट्री में शायद लीगल हो, हजारों ऐसे केसेस है, उसके बाद भी गवर्नमेंट
आउटराइटली सिर्फ एक पोस्टर पे चिपका दिया कि कुछ वार्निंग है, लाइक कि हाँ भैया स्मोकिंग किल्स या फिर अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, एंड देन धड़ल्ले से करने दो, धड़ल्ले से बेच रहे हैं, धड़ल्ले से टैक्स उठा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप किसी स्टेट पे बैन कर देते हो तो वहां पे ब्लैक में बिकती हो, और आप जब वो बैन नहीं था उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते हो आप। तो ये क्यों कर रही है? आपको दिख रहा है लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी आप बेच रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रॉफिट भाई। प्रॉफिट। ये कैसी सरकार है फिर? और ये मैं ग्लोबली मैं बोल रहा हूँ, हर जगह है ये वाला चीज तो। इसका ना कैपिटलिस्ट जो यही है ना, लाइक हाँ देखो कैपिटलिज्म के जो सबसे जो बुरे जो चीजें हैं ना उनमें से ये एक है कि वहाँ प्रॉफिट जो है ना वो नंबर वो सुपीरियर है, वो किंग है। बाकी जो चीजें हैं वो सब सेकेंडरी हैं। प्रॉफिट अगर आ रहा है तो हर चीज ठीक है और हर चीज एक्सेप्टेबल है। तो बस यही है कि इसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जो कैपिटलिज्म है इसको एकदम बिल्कुल खुला बेलगाम छोड़ दिया ना तो ये समझो कि जो सारी जो वेल्थ है वो सिमट जाएगी कुछ चंद मुट्ठी भर हाथ लोगों के हाथों में, और बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जिए। ये है तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है और जो जो मतलब जो पब्लिक है उसको जागरूक रहना जरूरी है कि उनके राइट्स जो है कहाँ पर क्रश किए जा रहे हैं, तो उस चीज को समझ पाए। ये क्या बैलेंस होना। अब जैसे वेस्ट में आप देखो, वेस्ट में जो लेबर लॉज हैं वो बड़े अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट काफी हुए हैं। अच्छे हैं। मतलब यहाँ के मतलब कम से कम इंडिया या और अदर जो एशियन कंट्रीज हैं उनके मुकाबले बहुत अच्छे से बिल्कुल। इम्प्लीमेंट है। मतलब आपके काम के घंटे डिसाइडेड हैं, आप कितने हाँ। घंटे काम करोगे और आपको एक अच्छी वेज मिलती है उसमें, एक मतलब जिसमें कि आप एक अच्छा सम्मानजनक जीवन जी सकते हो। वो चीज यहाँ पर नहीं है। तो ये हुआ है मतलब इस फाइट से। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग, अभी मैंने जैसे कैपिटलिज्म की बात कर रहा था, मुझे लग रहा है लोग कहेंगे ये मैं कैपिटलिज्म का पक्ष ले रहा हूँ। मैं पक्ष नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसके भी फ्लॉज हैं और इन फ्लॉज को चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है। तभी ये मतलब काबू में रह सकता है। ये मतलब ऐसा जिन है, अगर इसको बेकाबू छोड़ दिया तो ये सब तबाह कर देगा। तो ये बैलेंस जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी बड़ा मतलब लगता है कि अगर इसको कैपिटलिज्म को पूरी तरह से हटाकर कोई अदर मेथड हम लेकर आते हैं, कोई ऐसी अलग व्यवस्था लेकर आते हैं, तो वो व्यवस्था कैसी हो सकती है और वो कैसे वर्क करेगी, कैसे लोगों को मोटिवेट करेगी काम करने के लिए, वो भी मतलब एक बड़ा सवाल है। या तो अभी पर्सनली ना अर्पित भाई, मेरा हमेशा से ये था कि सोशलिस्ट भी 100% नहीं होना चाहिए, कैपिटलिस्ट भी नहीं, लाइक मिक्स्ड वाला मेरे को लगता है एक बैलेंस से बहुत चाहिए। लॉन्ग वे जा सकता है। मिक्स्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ इस केस में ना, जब गवर्नमेंट बोलती है कि मैंने देखो इतने लोगों की जान बचा ली, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मैंने बाढ़ में ये कर लिया, मुझे लिटरली ये लगता है कि यार आप लिटरली मार रहे हो लोग। 10-10 साल के बच्चे के हाथ में आज की डेट में बीड़ी मिल जाती है, ठीक है, या फिर कोई तंबाकू का मसाला मिल जाता है। हाँ, आप कैसे यार, मतलब कि इस चीज पे जब नहीं होता ना, मुझे समझ में नहीं आता। जस्ट बिकॉज आपने मूवी के पहले लगा दिया हाँ सिगरेट पीना खराब है, और उसके बाद फिर आप बोल रहे हो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली, पैकेट के ऊपर मैंने बहुत गंदी सी फोटो लगा दी। लोग देखते भी नहीं है वो। मैं हाँ खुद नहीं देखता हूँ वो, मतलब मेरे लिए ना एक ब्लाइंड स्पॉट बन चुका है। मुझे नहीं देखना होता है वहां पे। आपको तो ये इसको करना ना, है, सीधा बैन करो। और इस एंगल से देखो ना, जैसे एक टेस्ट, क्या नाम है यूट्यूब चैनल का, टेस्टिफाई करके, ट्रस्टिफाइड शायद, वो ना अभी बहुत ही इंडिपेंडेंट कंपनीज की ना मार्केट वो कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है कि अमूल मिल्क में क्या प्रॉब्लम है, दही में क्या प्रॉब्लम है। अभी उसने एगोज का भी कुछ किया था। तो अब डिबेट चल रही है कि एक एगोज की जो ब्रांड है उसको बैन करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा कंपाउंड पाया गया जो कि अनसेफ है। लेकिन हमें जो शॉर्ट शॉर्ट पता है कि सिगरेट्स अनसेफ है, उस पे क्यों आर्ग्यूमेंट नहीं चल रहे कि इसको पहले सही बात बैन करो। मतलब कोई सही भी हाँ, ऐसी बात चीज, अल्कोहल, जैसे अब ड्रग्स बैन होते हैं राइट, कोकीन वगैरह बैन है, व्हाई यू डोंट बैन अल्कोहल एंड सिगरेट्स? क्या रीजन है? पता है क्या हमें कि गुड़गांव बेकार है। में, इसके गुड़गांव साथ में ना प्रोसेस फूड को भी ले ले, जैसे प्रोसेस फूड नॉर्मल को भी ले शॉप ले। से ज्यादा वे। हाँ। किसी सुपरमार्केट में जाओगे ना, मतलब ऐसे टाइप के वो लाइक प्रोसेस फूड पड़े होते हैं जो हमें पता है कि बैड है फॉर हेल्थ, बिक रहे हैं लेकिन धड़ल्ले में। कोई इस पे लिमिट नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। मतलब प्रॉफिट के लिए आप लोगों की जान को भी दाव पे लगा रहे हो। एंड देन फिर वो कंट्रीज आके हमें ये बोलती है कि लड़ो अपने देश के लिए। लाइक बोलो कि आई एम लड़ो प्राउड ऑफ और मरो इंडिया। बोलती है भाई, देख। लड़ो और मरो तो मार तो रही है, देख, ठीक है ना, बाकी लड़ पता लो नहीं जो यार। बचे हुए हैं। मतलब गुड़गांव में मैं देखता हूँ अर्पित भाई, आपको तो पता ही होगा, यहाँ पे ठेके ज्यादा है शराब के, लाइक यूजुअल कोई बाकी के शॉप हम्म। से।
हर 5 मिनट में आपको दिख जाएगा, ठीक हाँ, है। और वो ठेके वर्ल्ड भी ऐसे ऐसे हैं, चल मतलब रहा है लगता है पता नहीं क्या है, जैसे जगमग होते हैं आलीशान वो। से। भाई। कोई एंटीक कार खड़ी हुई है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया एक एंटीक कार एक वाइन शॉप में क्या कर रही है, और बहुत क्लासी डेकोरेशन, और खरीदना भाई आपको वही मतलब 400 रुपए का पौवा है। मतलब एक अल्कोहल स्टोर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है एक हॉस्पिटल या स्कूल से। सही सही, बात। एग्जैक्ट। आयरनी देख तू भाई। व्हाट द हेल भाई। करोड़ों के टेंडर्स होते हैं, और लोग मतलब डबल ट्रिपल कमा करके जाते हैं, वो साल 2 साल का भी अगर होना, तो इतना पैसा है अल्कोहल इंडस्ट्री में यहाँ पे, स्पेशली गुड़गांव में, और मर रहे हैं लोग। कुछ नहीं गवर्नमेंट हो को सकता। नहीं फर्क पड़ता भाई। अच्छा वो रील्स प्ले कर ले क्या बाकी के भी? अभी कौन सी करनी है? कोई सी भी। कोई भी लगा लो, रैंडम देखते हैं। सारी इंटरेस्टिंग छाट के लाया हूँ मैं आज के लोग जो भी देख रहे हैं ना इसको, आपके इंजॉयमेंट के लिए। मैच चल रहा भाई अभी, इंडिया इंग्लैंड का, देख नहीं रहा कोई? हाँ सेमीफाइनल है ना आज? हाँ, सेमीफाइनल 5:30 से चालू हो गया था। इंडिया की बैटिंग लास्ट है कि नहीं, वो फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। इंडिया की बैटिंग चल रही है अभी। कोई नहीं अरे भाई, फिर तो हम ना निकल देख चुके रहा, हैं वो जीत तो मैच जाएगी से। भाई। And population is growing and reincarnation exists, where do all these new people come from? It's a good question. In 1900, there was 2 billion people, and today there's almost 8 billion people. So that's a difference of 6 billion people. If people keep coming back to Earth, where did these new 6 billion people come from? To answer this question, we have to take a step outside of Earth. Earth is not the only place that has souls. Our solar system is huge. Our galaxy has tons of planets that could potentially be Earths, and there's trillions and trillions of these galaxies. So there's a lot of planets that can harbor life. In Dolores Cannon's books, she does past life regressions for people who ये go वही है into जो their बता रहा past था। life, and those past lives aren't even on this planet. In her book, The 3 Waves of Volunteers and the New Earth, she discovered that there's many people who volunteer to come to this planet, many souls that volunteer. What she describes it as is when they're a soul, they get this like beacon where Earth needs some help. Earth needs to raise its frequency, which means to raise its emotional intelligence. It's just not doing super well. So those souls who might exist elsewhere in this universe or even in this reality in different dimensions, they come to Earth to help out. Fascinatingly enough, also it describes how there is a waiting list of souls who want to come to Earth. And in Dolores Cannon's book, Between Death and Life, she describes someone who's under hypnosis, describes the fact that the waiting list. ओके, ये हिप्नोसिस वाला है। हम्म। वेटिंग ये लिस्ट पता है चल लोग रही वेटिंग है। इतना लिस्ट चल रही है कॉम्प्लिकेट क्यों भाई, करते हैं? सोच की। अबे सागर, ये लोग इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं भाई इस चीज को? फॉर एग्जांपल, नहीं और कहीं से आ रही है, नहीं पता है अपने, जैसे अगर कॉन्शियसनेस फर्स्ट अप्रोच पे आप अगर बिलीव करते हो, ठीक है, तो उस हिसाब से बैक्टीरिया भी कॉन्शियस है उस सेंस में, क्योंकि अगर आपने पत्थर को ही बोल दिया कॉन्शियस, तो फिर तो बैक्टीरिया भी कॉन्शियस है। और जब मैं ऐसी वो देखा था, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितने स्टार्स अभी तक के हमने आइडेंटिफाई किए होंगे ना, बिलियन टाइम मोर बैक्टीरिया अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। अभी मैं अमीबा और ये माइटोकॉन्ड्रिया ये सब की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो भाई इनसे सोल आ गई होगी, आप तो अभी सिर्फ 8 बिलियन तक के पहुंचे हो। ये इतना क्यों गोल गोल करना? सिर्फ यही बोल दो ना कि भाई हाँ अभी तो बहुत है, इनके सब हिसाब दर्द से कभी ना, और झेलेगा। इनके अकॉर्डिंग एक सोल की ना जर्नी है। तो अभी जो जैसे अमीबा है ना, वो उसकी जर्नी का शायद फर्स्ट पार्ट है। वो ग्रो होगा, फिर वो एक सिंगल सेल बनेगा, फिर मल्टी सेल बनेगा, फिर वो जैसे जैसे अपना एवोल्यूशन हुआ है, वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन होगा, और सोल वैसे ही माइग्रेट करती जाएगी फ्रॉम वन बीइंग टू अनदर, वन स्पीसीज टू अनदर। जैसे कि जो सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है अर्थ पे आने के लिए, उनके पास चॉइस है सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की, वो किसी एनिमल में नहीं जा सकती है। वो मतलब पाप एनिमल योनि की में नहीं जाएगी। पाप योनि में भी तो जा सकते हैं ना, कोई कुत्ता उत्ता बन जाए, सुअर उअर बन जाए। तो जैसे अब जो भी ना इस पॉडकास्ट को देख रहा है, ठीक है, और बिलीव करता है इन बातों में, मेरा आपको ना एक मैसेज रहेगा कि ये सारी बातें सुन कर ना आप अपनी लाइफ में ना कुछ चेंज ला नहीं पाओगे। ये उल्टा हो सकता है कि आपको ना लेस अकाउंटेबल बना दे।
आप अपने एक्शंस पे बिलीव करो ही ना। इमेजिन कर एक रिलीजियस पर्सन जो बिलीव कर रहा है कि ना मेरी सोल का एवोल्यूशन हो रहा है, मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मैं इस बॉडी में आया था, तो जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही हैं वो लिखी हुई हैं, डेस्टिन्ड टू हैपन है। तो मैंने उनसे चूज प्रॉब्लम किया को था। चूज किया था ना। लेट्स से किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, 5 साल से अनएम्प्लॉयड बैठा है, तो चूज किया था मैंने ये। अब वो हाथ पैर मार ही नहीं रहा, फिर जॉब लेने के लिए मारेगा भी कैसे, मोटिवेशन भी कैसे आएगी? तो टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू डिस्कार्ड ऑल दीज स्टोरीज। तभी तो होता है ना कि लेस रिलीजियस जो कंट्रीज होती हैं, एथीस्ट कंट्रीज होती हैं, दे प्रोग्रेस फास्टर। अब मैं किसी एक बच्चे को, लेट्स से मैं पावर होल्ड करता हूँ किसी को एजुकेशन देने की, एक बच्चे को मैं देता हूँ, एक बच्चे को नहीं देता हूँ, तो जिसको मैं नहीं दे रहा हूँ, क्या मैं सोल की जर्नी में अब मैं बैरियर बन रहा हूँ, उसकी जर्नी रोक रहा हूँ? सिर्फ मैंने एक सोल को इवॉल्व होने से रोक लिया क्या? लेट्स से इंडियन गवर्नमेंट मतलब सोल की जर्नी रोक रही है। अगर वही सोल अगर नॉर्वे में पैदा हुई होती तो गवर्नमेंट हेल्प करती उसको, उसकी सोल को इवॉल्व करने के लिए। वो लेकिन एक बार इवॉल्व हो सोच चुके के हैं। देखना। इंडिया इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यहाँ की सोल्स इवॉल्व नहीं हुई है। जो नॉर्वे वेस्ट पहुंच गए ना, वो इवॉल्व है। सट अप बुलशिट भाई। क्या ही बोलूंगा। इसका तो अलग तरह का रेसिज्म शुरू हो जाएगा ऐसे तो। वो लोग कहले भाई हम इवॉल्व हाँ सोल हैं, तुम प्रिमिटिव सोल हो। सीरियसली। हमारी सोल ज्यादा इवॉल्व है। और इसके एक बार कमेंट्स लगाने के बाद कमेंट्स में लोग क्या कहते हैं देखते हैं एक बार। पहले था मेरा रिलीजन, मेरा भगवान, मेरा देश, अब मेरी मेरी सोल। सोल। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर दो। How does a master class I battle MS and actually made me a better person facing the challenge and going through this devastating disease? I fully believe this existence is one big learning experience. Let's go. मतलब लोग बिलीव करते हैं मतलब इन स्टोरीज में, देख रहे हो। और ये तो एक एजुकेशन मतलब लिटरेट कंट्री की बात कर रहे हैं हम। अर्थ इज डेफिनेटली अ डिफिकल्ट स्कूल। आई रियली होप दिस इज माय लास्ट साइकिल ऑन दिस प्लेनेट। आई नीड अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मतलब ये बिलीफ सिस्टम बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में। उसका रीजन पता नहीं क्या है, उसके रीजन पे जा सकते हैं कभी। बट देख, हर जगह पे ना, हर कंट्री में आई एम श्योर, क्योंकि लाइक अभी भी हर, या यूएस में ही काफी लोग फ्लैट अर्थ पे बिलीव करते हैं। अभी भी उनको लगता है कि जीसस क्राइस्ट मरने के बाद वो 3 दिन के बाद रिसरेक्ट हुए थे। तो ये तो रहेंगे, लेकिन वो रेशियो आप देखना, इस टाइप की चीजों पे बिलीव करने वाले का रेशियो, वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में शायद ज्यादा होगा और फर्स्ट वर्ल्ड में कम होगा। तो इट्स ऑल अच्छा अबाउट लेकिन रेशियो, धीरे धीरे वहां से खत्म होगा पहले। लेकिन इसका एक ये पर्सपेक्टिव है जो एक रिलीजियस पर्सन देते भी है कि ना वो उनको एक पॉजिटिविटी देता है लेट्स से, और जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना उनसे डील करने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे कोई नॉन मेरे रिलेटिव में डेथ होती है, मेरे लव्ड वन की डेथ हो जाती है, और अगर मैं ये बिलीफ सिस्टम रखता हूँ जो ये कह रहा है कि हर एक सोल की जर्नी है, तो देन आई विल बी मेंटली वेरी सिक्योर्ड, या फिर पॉजिटिव फील करूंगा कि अगर कोई चला भी गया है तो इट्स ओके, वो उसकी सोल की जर्नी का पार्ट था। और ऑन दी अदर हैंड एक एथीस्ट है अगर, तो वो बिखर सकता है, क्योंकि क्योंकि जो नैरेटिव की हम बात कर रहे थे, तो ये भी एक नैरेटिव ही है, एक स्टोरी है। अब इस नैरेटिव के दोनों साइड्स हैं। ये नैरेटिव आपको ऑप्टिमिज्म भी दे सकता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एंड आपको लेस अकाउंटेबल भी बना सकता है ना। तो इसकी भी दो साइड्स हैं इस नैरेटिव के। आप इसको कैसे करोगे? मेरे पास एक वो है, मतलब कि इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं कि व्हाई एथिस्ट कैन आल्सो फाइंड, लाइक एकदम कंटेनमेंट, की अगर कोई लव्ड वन की डेथ होती है तो। आप इसको कैसे देखते हो अर्पित भाई? मैं तो ऐसे देखता हूँ, देखो ये सारा डिपेंड करता है इंसान, हम लोग ना स्टोरी बनाने में बहुत बढ़िया है। अगर कोई एथिस्ट भी होता है और उसके कोई लव्ड वन की डेथ हो जाती है और वो डिफिकल्टी महसूस करता है उस सिचुएशन से हैंडल करने में, तो होता क्या है, मैंने देखा है लोगों को, वो स्टोरीज बना लेते हैं। हम स्टोरी बनाने में बहुत अच्छे। अभी रिसेंटली एक फॉलोअर है मेरी, तो अभी उसका एक पेट है, वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। अब वो काइंड ऑफ एग्नोस्टिक ही है, ठीक है ना, एथीस्ट ही है, मतलब रीइंकार्नेशन वगैरह में नहीं मानती वो। लेकिन वो जब से वो डेथ हुई है वो बहुत परेशान है। और अब जब वो ये सोच रही है कि रीबर्थ होता होगा, शायद उसको कहीं और जन्म मिल गया होगा, अब ये सोचना उसको सुकून दे रहा है
तो मेरे पास हाँ आ रहा है कि मैं ऐसे-ऐसे सोच रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें इसको सोचकर सुकून मिल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या होता है ना, हम जब ऐसी सिचुएशन आती है और हम फँस जाते हैं, तो हम कई बार स्टोरीज़ बना लेते हैं। स्टोरीज़ में बिलीव करके अपना उस एक एक काइंड ऑफ कोप अप मैकेनिज़्म है ये। हाँ अपना ट्रू। निकल जाते हैं उस चीज़ से बाहर। अच्छा, कुछ हैं जो कि बत स्ट्रॉन्ग हैं, उनको ये चीज़ अफ़ेक्ट नहीं करती, वो मतलब कहें कि पक गए हैं उसमें, एथिज़्म में। अब उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो वो उनका एक अलग है, उनको स्टोरीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब जब तक आपके अंदर कमज़ोरी है और आपको ज़रूरत है कि कोई स्टोरी आपको सहारा दे, तो आप बना लोगे स्टोरी। ऐसा नहीं है कि आप स्टोरी नहीं है, आप एथिस्ट हो गए, अब मेरे पास स्टोरी नहीं है, अब तड़प रहे हो। दिमाग हमारा बड़ा मेरी स्टोरी नहीं है। यार अर्पित भाई, मेरी साइड और एक और चीज है इसमें, जैसे ना नाहिलिज्म है ना, मतलब मैं कभी किसी एक रिलीजियस पर्सन से नहीं मिला जो नाहिलिस्ट हो। हमेशा एक एथीस्ट ही होता है। दे लूज ऑल पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ। क्योंकि जो नैरेटिव्स की हम बात कर रहे हैं ना, हुँ, यही क्वेश्चंस ना जैसे मेरे माइंड में भी आते हैं कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग। क्या कर रहे हैं? डेली उठ के पैसा कमा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं काम लाने की, फिर रिलेशनशिप में भी एक मीनिंग लूज हो जाता है आफ्टर अ वाइल। एंटरटेनमेंट आ नहीं रहा होता। और मैं कल होली खेलने भी नहीं गया। तो ये सब जब एक पॉइंट भी लूज हो जाता है ना कि क्या करना क्या है जिंदगी जी के, तो ये आपको एक नाइलिज्म के टुवर्ड्स लेके जाता है। और हुँ, रिलीजियस पर्सन ना हमेशा उसकी लाइफ में एक मोटिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। हुँ, मुझे भला करना है, भले ही वो ना लाइक अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। जैसे कुछ लोग ना काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, समझ हुँ, रहे हैं पता नहीं हम कौन सा वो कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। बट हुँ, हुँ, एटलीस्ट वो एक नैरेटिव है उनकी लाइफ में कि ये चीजें करूंगा तो मुझे अपने अगले जन्म में मुझे एक अच्छा वो मिलेगा फिर। तो ये उनको एक होप दे देता है और एक पर्पस दे देता है टू लिव लाइफ। तो ये नैरेटिव जरूरी भी है। शायद तभी रिलीजन क्रिएट भी हुआ था ना, हाँ, क्योंकि एक रिलीजन तो नैरेटिव लोगों को ऑब्वियसली चाहिए था। रिलीजन अगर क्रिएट हुआ है और इतना सक्सेसफुली चल रहा है, आज तक भी चल रहा है, इतने साइंस के युग में चल रहा है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ वो देता है लोगों को, जिस वजह से वो हम्म। एग्ज़िस्ट कर रहा है। अर्पित भाई, वो कौन सा प्रिंसिपल है? मेरा फोन आ गया था कि वो, सो फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई लेट से कप है, कप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे वो एटम्स हो, ये वो हमेशा उतना ही रहेंगे। आप कप को डिस्ट्रॉय भी कर दोगे या चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा जो भी एलिमेंट थे उसके अंदर, वो सारे उतने ही रहेंगे। कुछ उसको बोलते हैं ना, कुछ प्रिंसिपल, कि लाइक आपका वो इवेपोरेट भी हो रहा है तो उसका मास इक्वल ही रहेगा। मास कन्वर्शन हेल्स। क्या बोलते हैं उसको? वो क्या बोलते हैं उसको मास यार? क कंज़र्वेशन कंज़र्वेशन ऑफ है ना, मास। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऐसा करके कुछ है ना। तो मतलब कि हुँ, आप चाहे उसको डिस्ट्रॉय भी कर दोगे तो भी अगर वो गैस बन के भी जा रहा है, तो वो ओवरऑल अगर आप सबको वापस से आप एक जगह इकट्ठा कर लोगे, उसका मास उतना ही होगा। हुँ, तो मैं उस हुँ, हिसाब से मैं बोलता हूँ, ये नैरेटिव आप क्यों नहीं बताते कि आपका कोई लव्ड वंस अगर वो डिस्ट्रॉय भी हो गया, लाइक लाइक आई मीन उसकी डेथ हो गई है, वो लिटरली कहीं नहीं गया है, वो यहीं पे इस हुँ, यूनिवर्स में ही मिल गया है, वो कहीं भी नहीं हुँ, गया है। तभी मतलब कि आप आज की डेट में शायद उसके और ज्यादा करीब आ चुके हो। पहले तो वो एक बॉडी में था, पहले शायद हुँ। कोई अमेरिका में है, कोई इंडिया में बैठा हुआ, इतना डिस्टेंस था। आज की डेट में वो इसी यूनिवर्स में मिक्स हो गया, तुम्हारे बिल्कुल पास है अब वो, कहीं भी कोई नहीं गया है। तो आप कुछ इस टाइप का नैरेटिव बना लो ना, विच वुड बी मोर बिलीवेबल, लॉ है, हुँ। प्रूवेबल है, हाँ, बस रादर वही है, देन लेकिन सेइंग कि कहानी बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको शायद ये इतनी हम्म। साइंटिफिक बात समझ में ना आए, तो कन्विंसिंग नहीं अगर लगेगी। कहानी हाँ, इसको तड़कती एक कहानी भड़कती के फॉर्म में स्टोरी बनाना चाहिए। पड़ेगा। हाँ, मतलब तड़कती जैसे कि भड़कती हम ये स्टोरी कह में सकते बिलीव हैं कि होता है। अभी जो एटम्स मेरे शरीर के अंदर हैं, वो एटम्स किसी और के शरीर का हिस्सा रहे थे। हो सकता है कि कुछ एटम्स गांधी जी के शरीर का हिस्सा रहे हों, कुछ आइंस्टाइन के शरीर का हिस्सा रहे हों। ट्रू। दुनिया के तमाम लोगों के किसी भी के भी हिस्सा का जो पानी आज मैं पी रहा हूँ, उस पानी के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हम्म। कभी किसी और के शरीर का हिस्सा थे, जो कि आज मेरे शरीर का हिस्सा बन रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं। हिटलर का भी हो सकता है ना। हिटलर का भी हो सकता है। मतलब नैरेटिव यहाँ जब हम थोड़ा ये बात गड़बड़ा जाता है। और जब हम ये बात करते हैं ना कि हमें एक न्यू दुनिया बनानी है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, न्यू वर्ल्ड क्रिएट करना है, ये सिर्फ नैरेटिव्स के बेस पे ही होगा। ये सोचो ना, हमने इन नैरेटिव के बेस पे कुछ लोगों को कन्विंस किया कि एक बॉल के आगे पीछे भागते रहो और ये तुम्हारी लाइफ का पर्पस होगा। मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। एक बल्ले से तुम गेंद को फेंक रहे हो, ग्राउंड के बाहर जा रही है, ये मेरी लाइफ का पर्पस है। ये एक हुँ, नैरेटिव बिल्ड किया गया है। एक पर्सन कह रहा है कि मैं भागूंगा तेज अब बस, लाइक मैं हुँ, बेस्ट रनर बनूंगा। क्यों? हम ये क्रिएट करते हैं स्टोरीज, नैरेटिव्स, और ये अपनी लाइफ के पर्पस तक बन जाते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है मेरी लाइफ का अब। तो हमें बड़ी केयरफुली ना नैरेटिव्स क्रिएट करने चाहिए
और ऐसे ही दुनिया को हम बेटर एक पाथ दिखा पाएंगे बाय क्रिएटिंग न्यू नैरेटिव्स या स्टोरीज। ओशो एक लेक्चर में कहते हैं कि जो फिलोसोफर होता है, फिलोसोफर के लिए बड़ी मुश्किल है। फिलोसोफर जो है वो हर चीज़ में मीनिंग ढूँढता है। अब मान लो कोई फिलोसोफर है, वो अगर किसी फ़ौज में भर्ती हो गया, उससे कहा गया कि पीछे मुड़। अब वो पूछ रहा है पीछे क्यों मुड़ूँ? पीछे मुड़कर मुझे क्या हासिल हो जाएगा? इसमें सार क्या है पीछे मुड़ने में? अरे तभी तो ऐसा होता है ना, पीके जैसे तो कल होली खेलने गया, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है लोगों को कि कर क्या रहे हो तुम ये सब, पानी फेंक बेवकूफी रहे हो। लगती है। राइट। ये लेकिन लोगों के माइंड में नहीं आता है, वो बहुत नहीं इन्वॉल्व हो सकता रखे हैं इन दी स्टोरीज। तो उन लोगों को हमें बेटर स्टोरीज देनी है बस, एंड द वर्ल्ड विल बी फिक्स्ड। यार, लोग पता है वही ना, आप एक अच्छा नैरेटिव सोच करके ये सारी चीजें करते हो, मतलब आई एम श्योर लाइक कि काफी सारी इन्वेंशन कुछ अच्छा सोच करके करे थे, लेकिन अब उसका गलत यूज हो रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हो? सोचा आपने अच्छे के लिए ही था, एक अच्छी सी स्टोरी बताई, लेकिन अब लोग अंधविश्वास में पड़ गए कि हाँ, वो जो तारा है वहां पे मेरे कोई फलाने फूफा जी है, वो वाले तारा बन गए हैं। अब लोग अंधविश्वास में पड़ गए। आप एक बार ऐसी चीजें मान लेते हो तो फिर आपको लगेगा कि सेंटा क्लॉज भी सच में आता था। आपका मतलब कि डिग्रेड होती जाएगी, क्योंकि अब आप ये सारी चीजें मानते जाओगे। तो तभी मैं, वो जो अर्पित भाई बोल रहे थे ना, गलती से एक ऐसे नैरेटिव पे आपने अगर नहीं पता ओपन है, माइंड रख लिया ना, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस कि यू विल गेट फक्ड। लेकिन पता क्या है, जो स्टोरीज रिलीजन ने क्रिएट करी है ना अपने लिए, जो इमेजिनेशंस लाइक गॉड की इमेजिनेशन, ये सब उससे कई ज्यादा हार्म कॉज हुआ है बाय कैपिटलिस्टिक स्टोरीज, पावर स्टोरीज की। समझ रहा है कि मैं नहीं, क्या जो कह रहा हूँ जो कि जो जो कैपिटलिस्ट है ना, उन्होंने तो रिलीजन का बहुत अच्छे से यूज़ करा है। आज भी कर रहे हैं। उन्होंने एज अ टूल यूज किया टू एक्सप्लॉइट देम, ये कह हम्म। सकते हैं ना। लेकिन लेट्स से एक पर्सन है, डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर लो, वो नहीं है रिलीजियस, है ना, ही होल्ड्स द पावर टू चेंज द वर्ल्ड राइट नाउ, वो कुछ भी कर सकता है। अब उसके माइंड में क्या नैरेटिव्स चल रहे हैं, उसकी ईगो लेट्स से सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है विद व्हाट ही हैज राइट नाउ। ही वांट्स मोर पावर, उसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन होगा जो इनवर्ड ही जा रहा है सिर्फ, उसको तो आपको चाहिए ही नहीं। तो जितनी हम ये कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट में स्टोरीज मेक करते रहेंगे ना, हम डिमांड्स को भी जैसे बढ़ाए जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले मेरी लाइफ को लेके डिमांड्स बहुत कम थी, अब बहुत ज्यादा है। मुझे ट्रैवल भी करना है, ये भी खरीदना है, ये भी चाहिए, मुझे एक्सपेंसिव कार भी खरीदनी है। आज से 500 साल पहले कोई कार नहीं खरीदना चाहता था। सही बात। हम इतनी डिजायर्स बढ़ाते जा रहे हैं ना, अब उनको ऑब्टेन करने के लिए हमें पावर चाहिए, मनी चाहिए, और उसके लिए ही ये सब वॉर हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, राइट्स हो रहे हैं। इनवर्ड अगर जाओगे, जैसे अगर सिर्फ स्पिरिचुअल जाओगे, तो ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। अब ईगो ही नहीं है, अब ये पर्सन ही नहीं हो लेट्स से, तो आपकी डिजायर्स ही खत्म हो गई ना, आपको चाहिए ही नहीं कुछ, तो अब लड़ोगे भी किसके लिए? तो हमें एक बैलेंस पता है, क्रिएट करना पड़ेगा वैसे, ये ना एक वो वाला स्पिरिचुअलिटी और पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी से आप काफी सारे न्यूक्लियर वॉर बना लो, या फिर और कोई बायोकेमिकल वॉर, आप ये सारे वेपन्स आप मतलब कि बना सकते हो। वो जो बटन दबाने वाला होगा ना, वो कितना स्पिरिचुअल है। और मैं ये स्पिरिचुअल वर्ड यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ना कई बार लोग उसको नहीं, गलत वे में भी ले लेते हैं। यूज कर ले यूज नहीं नहीं तो नहीं, जो जो थोड़ा सा इंटेलेक्ट जिसका बेटर है, जिसने इंट्रोस्पेक्शन किया है, क्योंकि कई चूतिए भी हैं भाई, ये स्पिरिचुअल वाले ना, जो एनर्जी पेनर्जी वाली वो अफवाहें फैलाते हैं। नहीं, मैं वहां पे नहीं जाना चाहता, इसलिए। लेकिन जो ये जो वर्ड सुन नहीं के नहीं, वो हो सुन रहा तो है ना, वो सही, चूती है फिर। सुन तो, मतलब अबे अपन ने ये स्टैब्लिश्ड है, वेल स्टैब्लिश्ड स्पिरिचुअल गुरुज बैठे हुए हैं जो कि ये कर रहे हैं, है ना, तो उन्होंने नाम गंदा कर दिया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो न्यूक्लियर वाली जो बटन होगी ना, वो बंदा कितना इंटेलेक्चुअल है, ये वो डिपेंड करेगा। वो शायद बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है एज अ साइंटिस्ट, लेकिन अगर हाँ, वो काम नहीं है, अगर ट्रू। वो उसने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया है, उसको समझ में नहीं आती चीजें, तो वो शायद वो दबा देगा, एक सेकंड भी नहीं लेगा। जैसे नॉर्थ हम्म। कोरिया वाला वो पगला है, और अभी ये जो ट्रम्प पगला रखा वो है शांत अभी, बैठा है वैसे, आयरॉनिकली वो कुछ नहीं कर रहा, पता है उसकी उसको पता रील्स है इतनी वो, फेमस हो रही है ना। उससे कोई लड़ता भी नहीं है, क्योंकि वो पता है कि वो पगला है, वो दबा भी देगा, उसको घंटे से फर्क नहीं पड़ता। तो उसको बेचो स्पिरिचुअलिज्म रियल वाली भाई, वो पागल इंसान है। और कुछ प्ले ऐसा कर है जी। लेते हैं, 2-3 और थी फिर इसको। हुँ। आज ये पॉडकास्ट डालें या ना डालें वैसे, या कल भाई डालें? मैच चल रहा है, कल डालेंगे। आज कोई फ़ायदा नहीं।
फाइनल संडे को है क्या? फाइनल है, पता नहीं भाई, लाइक मैं तो फॉलो ही नहीं कर रहा वर्ल्ड कप को। इंडिया वर्ल्ड ये तो ऐसे ही है, ये क्या भेज दिया मैंने, अच्छा ये नहीं है। लगा लो एक बार वैसे, देखते हैं क्या है। Experience fear. Their entire thing is built off of ethnic pride, and it takes a little courage to do crazy stuff. But notice how from courage to neutrality, you expand. They want you to see Jim Carrey get taken, and they want you to feel alone, scared, apathetic, overwhelmed, because they can't leave those emotions. Don't play into their game. Choose peace. Choose love. That's it. That's the whole game they're playing. All of this is this game for you to win. क्या है You want to ये? know why they do something obvious like swap out Jim Carrey right in front of us? It's actually pretty simple. Here's a little table for you. क्या है? मेरे को समझ में नहीं कौन सा बकवास है टेबल है भाई ये? ये। हाँ, ये इसको हटा दो ऐसे, पता नहीं क्या है ये। जब तक कि अर्पित भाई दूसरा प्ले करते हैं, भाई फॉर सम रीजन ना मेरे को ये जो व्हाइट बोर्ड पे लेकर के जो लिखने लगते हैं ना और फिर एक्सप्लेन करते हैं फॉर सम रीजन आई टेलिंग यू, काफी हाई लेक्चर टाइप के लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कुछ तो सीरियस बात होगी इसमें, भले ही मैं सिर्फ 4 गोले बना दूं, लेकिन भाई वो लगता है फिर कि हाँ नहीं कुछ तो सीरियस कन्विंसिंग बात हो हो रही जाता है। है, हाँ, कि हाँ पढ़ा लिखा है, चार्ट वार्ट क्रिएट कर रहा है, कुछ बोर्ड पे लिख रहा है तो कुछ सेंसिबल बात ही कर रहा होगा। अगली बार से भाई मैं एक पीपीटी एक स्लाइड बना के बैठूंगा। मैं बोला भाई व्हाइट बोर्ड तो नहीं है, ये देखो 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 ये मतलब इमेजिन करना वो सोल वाला कॉन्सेप्ट एक व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा है, जैसे कोई आया है टीचर। यार अर्पित भाई सोल प्रूफ नहीं हुई है ना, कुछ तो नहीं। नए कुछ ऐसे कुछ नए कुछ मिले, कुछ ऐसे नए एक्सपेरिमेंट्स ऐसे कुछ अभी सुना है आपने सोल नहीं, के ऊपर? सोल नहीं हुआ ना का आपने? कॉन्सेप्ट ना वहीं पे जब जो डेथ है ना, डेथ को जब नहीं समझ पाते थे वहीं से सोल आया है। अब डेथ समझ में आ गई डेथ कैसे होती है तो फिर सोल का है। जो मैं साइंस है बचपन में कभी था। भी जो हाँ। मेडिकल साइंस कभी भी नहीं कहता कि सोल निकल गई इस वजह से बॉडी डेड हो गई। हम्म जो आपने डेथ का पता रीजन नहीं, होता मैं है जब या तो आपका जब मैं छोटा था एक वो एक्सपेरिमेंट बड़ा वायरल हुआ था, जो कि हुआ भी था कि नहीं मेरे को नहीं पता, नहीं कि हुआ एक था, नहीं कांच हुआ के था, उसमें बॉडी को हाँ, रखे थे, वही उससे तो सुना। नहीं, वो तो तड़क गया फेक था था, फेक था तो भाई मैं वो। मानता था भाई, मैं मानता था। अच्छा, एक मैं कैसा सुन रहा था, अच्छा मैं एक पॉडकास्ट शेयर करूं, उसका सिर्फ 2 मिनट का सेक्शन प्ले करते हैं। ये रणवीर के पॉडकास्ट का है। ठीक है। हे भगवान। तो क्या प्लान अर्पित भाई, फिर इस बार होली में आप बाहर गए थे या फिर घर के ही अंदर नहीं ऐसे घर पे सेलिब्रेट था, किया? घर पे था। जैसे सोसाइटी वाला सीन था आप लोगों का? हाँ सोसाइटी में गए थे थोड़ी देर। यहाँ तो मचे हुए थे हम लोग के, जस्ट बगल वाली सोसाइटी में भाई साहब पूरा स्विमिंग पूल डीजे पूरा वीजे ओपन लगा कर के दिया था। हाँ हाँ, इतनी सिविक सेंस इतनी जरूरत है अपने देश में। वो क्या जस्ट पूल के साइड में वो डीजे वाला लगाया हुआ है अपना पूरा स्पीकर एंड ऑल, बेवकूफों टाइप उस पे पानी फेंक रहे हैं लोग। डीजे बोल रहा है कृपया यहाँ पानी ना फेंके, गाना बजाना बंद कर दिया जाएगा। अरे भाई, क्या कर रहे हो भाई? ओ, तेरा बेवकूफी की ना चरम सीमा पार कर रखी है अपन लोगों ने। ये पूरा सेंड जो किया पार्क भाई था, मैंने। पूरे पार्क में पन्नियां ही पन्नियां गुलाल की, कहीं वो हाँ, पूरा गंदगी मचा रखी है। और आजकल तो वो एक कुछ वो धुएं वाला चल रहा है काफी, हाँ वो धुएं वाला, ऐसे हाँ। स्टिक रहती है और फिर धुआं निकलता है, वो उसकी अजीब ही स्मेल आती है और सब तरफ धुआं ही धुआं चल रहा है मस्त। हम तो खेलते ही माय नहीं भाई, गॉड। ये सब कुछ करते ही नहीं, अपना घर बैठ के सिर्फ आचार्य प्रशांत को सुनते रहते हैं। लाइफ सेट। वो पॉडकास्ट में आके गरिया देते हैं, लाइफ इज सेट। यही नैरेटिव है अपनी लाइफ का। बड़ा ही बोरिंग वाला है भाई, कुछ अच्छा चेंज करना पड़ेगा अपने को। क्या चेंज करें यार वैसे, मतलब एक टाइम पे जब ये सारे इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं ना, लिटरली समझ नहीं आता भाई करें क्या, फन के अर्पित लिए आप क्या क्या करें। करते हो यार? आप क्या करते हो जैसे मतलब फन के लिए, मेरा तो जैसे यही रहता इतना है, ज्यादा एक वीडियो लॉन्च हो गई, अगली का चलने लगा प्रोसेस रहता है।
एग्जैक्टली अपना भी यही है ना, मतलब यही दिमाग में घूमने लगता है, अच्छा टॉपिक क्या करें, फिर उसके कमेंट्स पढ़ते रहो, कुछ कुछ पे रिप्लाई कर दो, यही लाइफ चल रही है। यही इसको कह रहे पर्पस ऑफ लाइफ है अर्पित भाई अपना। हाँ, यही है, बस अभी तो यही है। मुझे कुछ करना पड़ेगा बेटर। मैं बता रहा हूँ, गोवा में भैया हम लोग कैफे खोलने का सोच रहे हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं, वहां ये सारी बातों को और डीप पे जा करके करेंगे। सही है। सही यार। अभी जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, वहाँ कैफे में अपना माइक वाइक लगा के वहीं बैठेंगे लाइव, बस वहाँ डिस्कशन बस चलेगा। बस वहां चलेगा, मतलब पॉडकास्टर्स कैफे, ठीक है, वहां सारे आकर के बस यही हाँ। बताओ। इमेजिन करो ना, एक मैनेजर हमने हायर कर लिया, मैनेजर सब टेक केयर कर रहा है, हम एक स्टेज पे बैठे हैं और 24/7 से बैठे हुए पॉडकास्ट चल रहा है, जो भी वहां पे आ रहा है हमें बस सुन रहा है कि कुछ अबे बकचोदी 1.5-2 चल रही घंटे करके तो अभी बोर हो जाते हैं भाई, इतना कंसिस्टेंटली नहीं हो पाता, थोड़ा एग्जॉस्शन हो जाता है ब्रेन में। है। और वो जो सामने लोग ओह बैठे अच्छा। हैं वो अपनी लाइव चैट है, उनके हम्म। क्वेश्चंस लेंगे, बात करेंगे, यूनिक कॉन्सेप्ट अबे होगा भाई। पैशन थोड़ा अलग सा करना है, इसी को पूरा ही नहीं कर देना है, तो क्या ही डिफरेंस है, यही बैठ के करते रहते हैं, नहीं कुछ नहीं, तो उसमें करना यार पैसे भी पड़ेगा। earn करेंगे, लोग आ रहे हैं वहां पर बियर लेके बैठे हुए हैं, उनका बिल बन रहा है। यहाँ तो हाँ पता फ्री पॉकेट में सुन के चले जाते हैं, कुछ मिलता थोड़ी है। पता चल रहा है, आप ये सोचो कि वो ऑडियंस जो आई है वो बियर नहीं ले रही है, हम ही तीनों लेकर के बैठे हुए हैं, हम भी बच रहे हैं ना। ऑडियंस का पता नहीं भाई, तीनों अपन बैठ करके चीयर्स। कुछ तो करना करेंगे पड़ेगा यार, यार। ऐसे लाइफ में इंटरेस्टिंग तो करना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत ही weird, मतलब इतना खराब लगा ना। मैं अभी कल मैं वही सागर से बात भी कर रहा था कि मैं देख रहा हूँ और ऐसे ना जूम आउट करके, एक तो ये क्या चूतियापन मेरे को समझ नहीं आता है, कोई भी दिवाली कोई मना रहा है, कोई ऐसे नाच रहा है, क्लबिंग कर रहा है कोई, मैं जाके ना ऐसे जूम आउट करके देखता हूँ ये क्या बेवकूफी चल रहा है, इनको मजा आ रहा है, और मैं किलस रहा होता हूँ वहां पे कि यार पहले मैं भी वही तो 3 यार, साल पहले करता था, 3 साल पहले की मेरी जो होली थी वो अंधाधुन एकदम फाड़, और अब क्यों नाच रहे हैं ये लोग, क्यों फेंक रहे हैं पता है, पानी उधर। हो सकता है ये फेज ना सबकी लाइफ में आता हो, और इसी फेज के बाद सत्र चलाते हैं लोग फिर, क्योंकि वही अब मीनिंग देता है लोगों को लाइफ में। तो नोएडा ही चलते हैं अर्पित भाई, वहीं पे है एक और, अपन भी सत्र चला लेते हैं, इंटेलेक्चुअल सत्र, रैशनल हाँ, सत्र बोल करके, है ना, ना नहीं, हम क्यों नोएडा ना अड्डा खोल है ले। इस चीज का, बढ़िया है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएट भी हो जाएगा कुछ, वो इसमें कर देंगे, हाँ। काफी अच्छा चलेगा भाई। तो ये सही ठीक है। है गाइस, इसको यही एंड करते हैं पॉडकास्ट को। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, एंड अगेन डिस्क्लेमर एट द एंड, जो भी बातें मैंने इस पॉडकास्ट में रखी, it was actually from a devil's advocate side to present opinions that can make this conversation interesting, ठीक है, तो ये रोल मैं हमेशा निभाता रहूंगा, एंड झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है, अभी देख रहा फोन रखने के बाद मेरे को क्या क्या ये कॉन्स्पिरेसी बताएगा भाई, ये भी हो सकता है। अभी पॉडकास्ट एंड करके ना पीके कॉल करूंगा और बोलूंगा कि भाई लाइक मेरी आत्मा की जर्नी ना वो लाइक कुछ कॉन्ट्रैक्ट याद आ से गया नहीं चल मुझे, रही है। कॉन्ट्रैक्ट याद आ गया, मैंने क्या साइन किया था। तो ठीक है नहीं नहीं, गाइस, मैं इस आपको बताऊं, पॉडकास्ट ये जो सोल्स है ना, ये लिमिटेड हैं। अर्थ के पास लिमिटेड कोटा है सोल्स का, और हम बहुत जल्दी तेजी से जो कोटा है उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। और जब कोटा एग्जॉस्ट होता है तब पता है क्या होता है, तब फिर जो होता है कि ये जो मास एक्सटेंशन हुए ना धरती पर, ये पीछे जो 6 हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं। वो ऊपर एक अच्छा, गॉड है, वो देखता है, अच्छा ये कोटा एक्सीड हो गया, ओ मारो बम। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे जा रहे यही थे क्या रीजन यहाँ होगा। पे, तभी ऊपर वाले ने एस्टेरॉइड फेंका, ये डायनासोर हाँ, खत्म। ये खत्म। कॉकरोच बड़ी कमीनी चीज है, कॉकरोच नहीं मरती, इनकी सोच, ये अलग ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चल रहे हैं, पता है, ये नहीं मरेंगे भाई, न्यूक्लियर वॉर कर लो, एस्टेरॉइड गिरा दो, कुछ कर लो, कॉकरोच जिंदा रहेगा मैं अगर त्रिवेदी एक के सोल जैसे। हूं ना, तो मैं अगर एक सोल हूं ना भाई, तो मैं तो कॉकरोच की बॉडी में ही जाना चाहूंगा हमेशा, लाइक दे कैन सर्वाइव एवरीथिंग। तो ठीक है गाइस, आप कमेंट्स में बताइए कि अगर आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो आप कौन से एक लेवल बीइंग में एंटर करना चाहोगे अर्थ पे आने से पहले। लेट्स टेक दिस एज अ थिंकिंग, लाइक क्या कह सकते हैं इसको, जो भी है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड सोचते रहिए एंड देखते रहिए अपने पॉडकास्ट। बाय बाय।
चलो जी।